गुरान, तुम बचपन से हाय माता पिताहीन हो। तुम्हारी शादी का फैसला हमारे परिवार को लेना है। तुम्हें सुपरिवार के सुलोंग से शादी करनी चाहिए। भाई तुमने हुआ याओ के साथ गप्त रूप से शादी क्यों तय कर लिया है? मीन और हुआ याओ एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। भाल हाय वाह, एक अपाहिज हो। मैं न्यूज कभी नहीं छोड़ूंगी और सुलोंग से शादी नहीं करूंगी। कुल के आदेश का उल्लंघन, उसके लिए तो चक्करदार धंधे की साजा मिलती है। तुमने से सोच लिया। गुरान, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? गुरान, तुम कुलापति की बात मान लो। अगर तुम इस हुआयाव को पकड़ती हो, इस वानस्पति को, तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गुरान, जल्दी से कुलापति से कहो कि तुमने गलती की है। जल्दी कहो। कुलापति, गुरान की उम्र अभी बहुत छोटी है। वह न समाज है। एक कृपा कीजिए, इस बैर यूज माफ कर दीजिए। HNNH, मौसी, मैं और हुआ याओ सच्चा प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन वे मुझे और हुआ याओ को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते। टू ए एज मैं याहिन मारना पसंद करूंगी। अगर ऐसा है तो मुझे निर्दय करने की हिम्मत मत करना। तुमने एक गैर कबले का साथ गप्त शादी तय की है। कुल के नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें चक्करदार धंधे की सजा मिलनी चाहिए। कुलापति, कुलापति यूज माफ कर दीजिए। जो लोग इस मामले से जुड़ नहीं आए उन्हें बाहर निकालो। रान रान, जल्दी से कहो कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। कसो, कुलापति, मैं एप्स विनती करती हूँ, एप यूज माफ कर दीजिए। रान रान बचपन से हाई माता पिताहीन हाई मेन हाई यूज पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे माफ कर दो। उसे माफ कर दो मुखिया। रुक जाओ। आज मैं तुम्हारी बुआ के कहने पर तुम्हें माफ करता हूँ। कल तुम निश्चित रूप से सुलोंग से शादी करोगी। राना रान, तुम कितनी भोली लड़की हो। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? बुआ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं याओ ग को नहीं छोड़ सकती और सू लॉन्ग से शादी नहीं कर सकती। मुझे माफ करना। तुम्हें भी जल्दी ठीक होना है। गुरान, 5 साल हो गए हैं। परिवार का गुप्त आदेश हट गया है। आखिरकार मुझे अब और अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं। मैं हुआ परिवार का मुखिया हूँ। मैं तुम्हें इज्जत से अपनी दुल्हन बनाकर घर लाऊं। मर जाओ। गुरान, लॉन्ग वे डैनजू का स्वागत है। क्या हो रहा है? मेरा हुआ परिवार दुनिया भर में कानून लागू करता है। अब घर के मुखिया तियानजू में लापता हो गए हैं। तुम सब आखिर कर क्या रहे हो? एक भी खबर नहीं है। जू बैंग, तुम तियानजू के प्रभारी हो। मामला क्या है? डीएनजू को मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। 5 साल पहले मुखिया प्रवर्तन हॉल के साथ तियानजो आए थे। उन्होंने 3 बाघों को पकड़ा था, सभी डाकुओं को खत्म किया और उन सभी लोगों का पीछा किया जो बुराई करते थे और कानून तोड़ते थे। इस वजह से हमारा तियानजो शांतिपूर्ण हो सका। उसके बाद मुखिया ने अपनी पहचान छिपाई
और एक महिला के साथ प्यार में पड़ गए। इस कारण से मुझे मुखिया के मामलों के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। मुखिया के अचानक लापता हो जाने के बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। वाह, कोई जानकारी नहीं। ये जिम्मेदारी तुमने पूरी तरह से हटा दी। हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। हिम्मत नहीं तो मुखिया को खोजने का यह मामला तुम्हारे पूर्ण प्रभार में होगा। अगर तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो खुद प्रवर्तन हॉल जाकर सजा भुगतना। ये ठीक है। जी जी जी। वांगसू, तुम भी इस मामले के लिए तियानजू में रहो। हमें तियानजू को पूरी तरह से खंगालना होगा और मुखिया को ढूंढना होगा। जी। डेंजू को आह भरने की जरूरत नहीं है। मुखिया युद्ध कलाओं में बहुत कुशल हैं। वो निश्चित रूप से सुरक्षित होंगे। मुखिया लापता है, मैं क्यों न चिंतित हूं। अगर मुखिया को कुछ हो गया तो मैं पुराने मुखिया को क्या जवाब दूंगा। तुम सब पीछे हट जाओ। मुखिया की खबर मिलते ही तुरंत मुझे बताना। जी हाँ। मुखिया, आखिर तुम अभी कहाँ हो? सुशाओ, सुशाओ, क्या हुआ? जो बात है बताओ। सुशाओ, आपकी मंगेतर गुकुल की गुरान शादी से भाग गई है। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? तुम्हारी ये कैसी हिम्मत है गुरान, जो सुपरिवार की बेइज्जती? तुम गोकुल के मुखिया को मेरे पास उसे बताओ। जब तक वह गुरान को यहाँ नहीं सौंपता है, जब तक उनका गोकुल तियानजू में रहेगा, मैं हर दिन उनका बहिष्कार करता रहूं। जी हाँ। लीग, मैंने सारा सामान रख दिया है, आप गिन लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नोट कर देता हूँ। तो मैं अब चलता हूँ। अरे अरे, थोड़ा पानी पीकर जाओ। मैं नहीं पी रहा हूँ, मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जाना है। आह, तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। फोरमैन, घबराओ मत, मैं भी यहाँ खाना खरीदने आया हूँ। हम सभी तुम्हारी हालत को समझते हैं कि तुम्हारे घर में कोई बीमार है और ये बहुत मुश्किल है। हमने लीडर से ये बात भी की है, हम तुम्हारे कागजात बनवा देंगे। अब से मुझे देखकर छिपने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। आपका धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा बस फर्ज ही है। जाओ, जाकर खाना ले लो। ठीक है। याओग, तुम बस कुछ देर और सह लो। जब मैं पैसे कमा लूंगा और दवा खरीद लूंगा तो तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। राना रान, बुआ जी, चाची आप यहाँ कैसे? भोली लड़की, तुम इतना दुख झेल रही हो तो क्या मैं नहीं आऊंगी? चाची, मैं दुखी नहीं हूँ। जब तक मैं याओग के साथ हूँ, मैं हर दुख सह सकती हूँ। अब मैं तुम्हें और क्या ही समझाऊं। इस हुआ याव के लिए तुम दिन में 3 नौकरियां करती हो। दिन में कड़ी मेहनत करके सामान उठाती हो, डब्बे बेचती हो और रात में फल पहुंचाती हो। क्या तुम उसके लिए ये सब करके खुश हो? चाची, याओग मेरे प्रिय हैं। मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। जब तक मैं पैसे कमा सकती हूँ और दवा खरीद सकती हूँ तो यह सब मायने रखता है। तुमने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया और अब भी तुम इतना कष्ट सह रही हो। राना रन, चाची को बहुत दुख हो रहा है। तुम अभी जवान हो, तुम्हें इतनी परेशानी में नहीं रहना चाहिए। चाची, लेकिन याओग, वो आज जिस हाल में है, वह मुझे बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। अगर मैं थोड़ी दुखी या थकी हुई हूं तो क्या हुआ, कोई बात। पर हुआ या तो कोमा में है। चिकित्सा का खर्च एक अथाह गड्ढा है।
आखिर तुम ये सब कब तक अकेले संभाल पाओगी? जब तक मैं हिंदा हूं मैं हार नहीं मानूंगी। डॉक्टर ने कहा है याओग की हालत बहुत सुधर गई है। जैसे ही मैं पर्याप्त पैसा कमा लूंगी याओग तुरंत ठीक हो जाएंगे। आप मुझे समझाना बंद कर दीजिए। तुम कैसी बच्ची हो, अभी भी इतनी जिद्दी हो। सच में समझ नहीं आता कि तुम किस पे गई हो। ये लो, इसे तुम रखो। चाची या इस कार्ड में 2 लाख रुपए हैं। चाची तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकती, तुम इसे रख लो। मैं ये पैसा नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता। तुम इसे रख लो। अब ये हुआ याओ मेरे लिए आधा दामाद जैसा ही है बुआ, मैं उसे संकट में छोड़ नहीं सकती। ये पैसा तुम इस्तेमाल कर लो। बुआ ये आपकी आखिरी बचत है, मैं ये पैसा और नहीं ले सकती। गूरान, तुम कितनी अच्छी तरह छिपे हुए थे, मुझे आखिरकार तुम मिल ही गए। 5 साल हो गए हैं तुम इस जगह छिपे हुए हो। मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत देर लगी। तुम लोग क्या करने वाले हो? क्या करना है? मेरे साथ वापस चलो और श्याजू से शादी कर लो। तुम जो शादी से भागी थी, मैं उन पिछली बातों को अब जाने दे रहा हूँ। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं सूलोंग से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। शाओजू के दादाजी तियानजो के प्रबंधक हैं और उनके पीछे हुआ परिवार का पूरा हाथ है। हुआ परिवार से ऐसा संबंध बनाना आसान नहीं है, इसे पाना बहुत मुश्किल है। शाओजू अब तुमसे शादी करना चाहता है। एहसान फरामोश मत बनो। तुम लोग मुझे सूलोंग के साथ संबंध बनाने के लिए इस्तेमाल करने की बिल्कुल मत सोचना। मैं तुम्हारे मुनाफे के लेन देन का हथियार नहीं हूँ। ध्यान से देखो, मैंने पहले ही याओगा के साथ सगाई कर ली है। शादी करनी है तो तुम लोग खुद जाकर शादी करो। तुमने हिम्मत कैसे की खुद ही सगाई करने की? हम गोकुल इस शादी को नहीं मानते। इसे ले जाओ। रुको, तुम मेरा हाथ छोड़ो, उसे मत छुओ। छांगा, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उन्हें छोड़ दो। उन्हें संघर्ष करके बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसी, गूरान इस निकम्मे के लिए शादी से भाग गई और उसने सू परिवार को बहुत नाराज कर दिया। इन 5 सालों में हम गू परिवार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तुम अभी भी उसके लिए भीख मांग रही हो? क्या तुम गू परिवार की नहीं हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग एक औरत को भी नहीं पकड़ सकते हो? नहीं। तुम सीधी रहो। अगर तुम अभी नहीं गई तो मैं अभी इसे मार दूंगा। गूरान, तुम हमें गू परिवार को दोष मत देना कि हम निर्दयी हैं। कल तुम्हारी शादी है, तुम वापस जाकर श्याओ जू से शादी करो और मैं गारंटी देता हूं कि हुआ याओ बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अगर तुम कल नहीं गए तो तुम उसे दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। ले जाओ। याओग, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। प्रभु को यह सूचना दी। हुआ याओ के मुखिया की खबर मिल गई है। क्या? बताओ, जल्दी बताओ। जासूसों से खबर मिली है कि मुखिया तियानजो गोकुल की सबसे बड़ी बेटी गो रान से प्रेम करते थे और 5 साल पहले एक कार दुर्घटना हुई थी। गुरान ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने 5 साल तक मुखिया की देखभाल की और उनका जीवन बहुत कठिन था। सोचा नहीं था इस दुनिया में अभी भी इतने वफादार और न्यायप्रिय लोग हैं। मैं चाहता हूं कि गुकुल एक शीर्ष संप्रदाय और कुलीन परिवार बने। ये गुरान लड़की के उपकार का बदला चुकाने के लिए होगा। लेकिन क्या? बताओ। गुकुल को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि गुरान मुखिया की देखभाल कर रही थी। वे बहुत असंतुष्ट थे। उन्होंने घर के मुखिया का अपहरण कर लिया और इसी बात का इस्तेमाल गुरान लड़की को धमकी देने के लिए किया ताकि वो सुजुशी के पोते सुलोंग से शादी कर ले। प्रभु, मुझे सच में इस बात की जानकारी नहीं थी। तुम्हें जानकारी नहीं थी, है ना? मुझे सच में नहीं पता था। जल्दी जाओ और अपने सभी बेटों और पोतों को नियंत्रित करो। अगर मुखिया को जरा सी भी चोट लगी तो मैं तुम्हारे सुपरिवार को तियानजो से हमेशा के लिए बाहर करवा दूंगा। हाँ, हाँ, हाँ। वांगसू, तुम भी साथ जाओ। जी।
ये गुरान शादी से भाग नहीं गई थी क्या? आज ये फिर से अंदर कैसे आ गई? देखो, सु परिवार कितना शक्तिशाली है। उसने अपना मन बदल लिया और फिर से संबंध बनाने आई है। कितनी बेशर्म है। ओह, ये तो गोकुल की सबसे बड़ी बेटी गुरान है। क्या हुआ? क्या तुमने इस बारे में सोच लिया है? क्या तुम अब शादी करने के लिए तैयार हो गई हो? मैं तुमसे शादी करने नहीं आई हूँ, मैं याओगा को बचाने आई हूँ। याओ को बचाने? तुम इस बेकार आदमी की बात कर रही हो? उसे मत छुओ। उसे छू लिया तो क्या होगा? हाँ, रुक जाओ, मुझे शर्तें बताओ। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम अभी तुमसे शर्तें तय करना बहुत जल्दी है। जब तुमने मुझे मना किया था तो सु परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला। क्या सु परिवार सरकारी तौर पर नियुक्त तियानजो का मुख्य प्रशासक, क्या मुझसे शादी करना इतनी शर्म की बात? उस समय भागकर शादी तोड़ने का मेरा फैसला गलत था, लेकिन याओ ग से उसका कोई लेना देना नहीं है। तुम उसे छोड़ दो। क्या तुम मुझसे अपनी गलती मान रही हो? गलती मानने का भी एक तरीका होता है। तुम इस तरह सीधी खड़ी हो, ये तो गलती मानने जैसा नहीं है। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? घुटने टेको, 3 बार घुटने टेको और सु परिवार से माफी मांगो। तुम हद पार कर रहे हो। गोकुलपति, आपके गोकुल की बड़ी बेटी लगता है बहुत आज्ञाकारी नहीं है। गुरान, शाओजू ने जो कहा है वही करो। जल्दी, अकड़ मत दिखाओ। अगर तुम्हें घुटने टेकने को कहा गया है तो टेक लो, सौदेबाजी मत करो। श्याओजू, मैं ही घुटने टेकती हूँ। मैं उसकी बुआ हूँ। मैं उसकी ओर से माफी मांग रही हूँ। दफा हो जाओ, ये तुम्हारा कोई मामला नहीं है। बुआ, मैं अब और आपकी वजह से कष्ट नहीं सह सकती। अगर मैं घुटने टेक कर गलती मान लूं, तो क्या आप याओ ग को छोड़ देंगे? सोच सकते हैं, पर ये मेरे मूड पर निर्भर कर। तुम्हारी अभी कोई हैसियत नहीं कि तुम मुझसे मोलभाव करो। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप वादा करें कि आप याओ ग को रिहा कर देंगे। गोकुलपति, लगता है आपके गोकुल में कोई ईमानदारी नहीं है। अगर ऐसा है तो हम ठीक से कोई बातचीत नहीं कर सकते। चिंता मत करो श्याओजू, मेरे पास अपना तरीका है। गुरान, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी घुटने टेको। अगर तुम नहीं झुकती तो इस निकम्मे की मैं सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। मैं झुक सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को अच्छे से सोचना चाहिए। अगर मैं घुटने टेकती हूँ तो मेरी अपनी बदनामी नहीं होगी, बल्कि पूरे गोकुल की बदनामी होगी। मैं पूछती हूँ, किस मुंह से आप गोकुल का नेतृत्व करेंगे? क्या ऐसा है? जब तुम शादी से भागी थी तो तुमने गोकुल की सुरक्षा की चिंता बिल्कुल नहीं की थी, तो अब क्या कहना है? अगर तुम उस समय शादी से भागी ना होती तो आज ऐसी नौबत क्यों आती? गोकुल और शाओजू का वैवाहिक गठबंधन, ये तो बहुत ही बेहतरीन मौका है। आखिरकार तुम सब तो सूलोंग के चापलूस कुत्ते बनना चाहते हो। नहीं झुकेगी, है ना? तो अपने याओ गे को अलविदा कह दे। नहीं नहीं, मैं घुटने टेकती हूँ। आप याओ गे को चोट मत पहुंचाना। रान रान, नहीं। रान रान, ऐसा पहले ही हो जाना चाहिए था। मुझे ये सब क्यों करना पड़ा? सच में, जब तक विनाश ना दिखे तब तक होश नहीं आता। शुरू करो। पहला वाला कितने जोर से सिर पटका। जारी रखो। रान रान, तुम्हारा भाग्य इतना बुरा क्यों है? जारी रखो। ये गुरान दिखने में घमंडी लगती है, लेकिन सु परिवार के सामने ये घमंड ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। तू परिवार के पीछे हुआ परिवार है।
च्याओ जू का उससे शादी करना पहले से ही उसका सम्मान है। बिल्कुल, ये तो किस्मत वालों को भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये ऐसी चीज है जो 8 जन्मों में भी नहीं मिल सकती, और इसे अभी भी बुरा लग रहा है। छोटी कमीनी, मेरी बेइज्जती करने की तुमने मुझे मना करने की हिम्मत की, तो तुम्हें आज के दिन के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये व्यक्ति कमजोरी नहीं दिखा सकता, सुविधा नहीं लेता, तो सजा झेलनी पड़ेगी। मुझे सच में लगा था कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है, लेकिन तुम तो बस एक मामूली इंसान हो। ये सचमुच एक शानदार नाटक। जल्दी कहो उनसे याओ ग को छोड़ दें। मैंने तुम्हें कब सहमति दी? बस तुम घुटने टेको तो मैं उसे जरूर छोड़ दूं। तुम धोखेबाज हो। क्या हुआ? आज इतना बड़ा आयोजन है, मैंने इतने सारे लोगों को यहाँ बुलाया है कि वे तुम्हें घुटने टेकते हुए देख। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ? क्या तुम्हारे कबीले के मुखिया ने तुम्हें बताया नहीं? गुरान, शाओजू ने तुम्हें दूसरी बार सुपरिवार से शादी करने का इतना बड़ा अवसर दिया है, तुम इस मौके को मत गंवाओ। असंभव। मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। क्या ये गुरान पूरी तरह से पागल हो गई है? उसकी हिम्मत कैसे हुई शाओजू को अस्वीकार कर? च्याओ जू का दूसरी बार अपमान करने की हिम्मत। लगता है यह गू परिवार अब खत्म होने वाला है। गुरान, तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो गू कुल को इसमें मत घसीटो। तो आज तुम दूसरी बार मुझे मना कर रही हो? शाओजू, हमें माफ कर दीजिए, ये बच्ची अभागी है। दफा हो जाओ, तुम्हें इस मामले से क्या लेना देना है? तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुम मुझ पर फिर से हाथ उठाने की कोशिश करो? गुरान, तुम बहादुर तो हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता। तुम क्या करने वाले हो? मैं क्या करने वाला हूँ? मुझे एक मजेदार चीज सूझी है। तुमने सिर्फ इस निकम्मे की वजह से मुझे मना किया। उसे हाथ मत लगाना। अगर उसे छूने की भी कोशिश की तो मरने के बाद भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। लगता है मैंने तुम्हारी कमजोरी हमको छू दिया। तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। क्या मुझे शर्मिंदा करना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? नहीं, मैंने कहा था जो कुछ भी मैं चाहता हूँ मुझे वो मिलना ही चाहिए। तुम क्या करने वाले हो? हिले मत, हिलो मत। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। शाओजू, शाओजू, इन बच्चों की किस्मत खराब है। इस तरह इन्हें परेशान करना ये तुम्हें भी शोभा नहीं देता। ओह, तो चौरत, तुम्हें बोलने का कोई हक है क्या? अपने लोगों को संभाल के रखो। मौसी, शाओजू, शाओजू, बस इन्हें माफ कर दो। मेरी मौसी को छोड़ दो। इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। चिंता मत करो, मैं अभी उसे नहीं छू रहा हूँ। मैं पहले इस निकम्मे के साथ थोड़ा अभ्यास तुम क्या करने वाले हो? मैंने सुना है वनस्पति अवस्था में दिमाग में कुछ गड़बड़ होती है। अगर मैं ये शराब की बोतल से मारूं तो क्या वो जाग पाएगा? रुक जाओ। रुक जाऊं? नहीं। याओग, याओग। आज मैं हुआ परिवार का मुखिया पद संभालता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब आगे चलकर एकजुट होकर मेरे हुआ परिवार की नींव को सुरक्षित रखेंगे। हम सब अपनी जान की बाजी लगा के हुआ परिवार की शान की रक्षा करेंगे। गुरान, याओग। सूलोंग, वो छोटा कमीना, जल्दी करो और तेज चलाओ। अगर तुम आधे मिनट भी लेट हुए तो मैं पहले तुम्हारी जान ले लूंगा। जी। तू लोग, तुम्हारी मौत बुरी होगी। अभी खत्म नहीं हुआ है।
याओग नहीं नहीं याओग सो लॉन्ग तुम नरक में जाओगे अब मैं ही नरक हूं। गुदाई शाओ जी इतनी असभ्य है। लगता है कि मौसी ने बचपन से ठीक से परवरिश नहीं, तो मैं अच्छे से उसे सजा दूंगा। नहीं गू वई तुम गू कुल के मुखिया होकर गू परिवार के लोगों को सताया जाते हुए देख रहे हो। तुम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। दूर हटो। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, तुम शादी करोगी या नहीं? मौसी क्योंकि तुम अभी भी फैसला नहीं कर पा रहे हो, तो इसे जारी रखो। मौसी मौसी तुम लोग रुक जाओ। दिलचस्प, 1 मिनट रुको। टू लॉन्ग क्या तुम मुझे पाना नहीं चाहते हो? तुम मेरी मौसी को छोड़ दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। रान रान, मौसी ठीक है, तुम कोई मूर्खता मत करना। गुरान, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम कांच का टुकड़ा पकड़ोगी तो मैं डर जाऊंगा। ये तो मेरी अपेक्षा से बाहर। भले ही तुम मर जाओ, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। रान रान, उनकी मत सुनो, मौसी ठीक है। मौसी मुझे माफ करना, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं तुम्हें कभी भी सफल नहीं होने दूंगी। नहीं, रान रान, श्याओ रान, याओग गुरान, रान रान, रान रान, मौसी, जाओ जाओ जाओ, तुम सब उस पर हमला करो। टू लॉन्ग, मैं तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। भाई साहब, भाई साहब, हुआ याओ, मैं मानता हूँ कि तुम में थोड़ी ताकत है, लेकिन मुझसे टकराने पर मैं तुम्हें घायल कर दूं। मामी, श्याओ रान को आराम करने के लिए ले जाओ। आज जो अपमान तुमने सहा है, मैं उनकी जान लेकर भरपाई करवाऊंगा। हुआ याओ, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मामी, आप चिंता न करें, मेरे पास निपटने का तरीका है। हर कदम पर ध्यान रखना। ठीक है, पहले मैं तुम्हें देखता हूँ, फिर उन्हें निपटाऊंगा। आज तुम में से कोई नहीं बच पाए। अगर तुमने उन्हें छू भी लिया तो मौत। ये बेकार आदमी, आज इसके ऊपर बड़ी आफत आई है। शाओ जू से इस तरह बात करने की हिम्मत की। क्या ये बहुत देर तक वेजिटेबल कोमा में रहा है कि इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है? सिर्फ यही नहीं, हुआ परिवार के अलावा किसी में हिम्मत नहीं है कि वो शाओ जू से ऐसे बात करे। बेकार, तुम जाग गए। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब भी नहीं लिया है और तुम श्याओ जू से बहस करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? मुझे पता नहीं क्या कीमत, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी जान का आज तुम्हारी कहानी का यही अंत है। यही अंत है? तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इस पर हमला करो। मेरा हाथ। तुम लोग हमेशा इतने बुरे क्यों होते हो? हमेशा दूसरों को मारना चाहते हो? क्या लोगों को सताने में तुम्हें बहुत खुशी मिलती है? जाओ, क्या कर रहे हो? हमला करो। मालिक, इस लड़के में कुछ गड़बड़ है। बाहर में जाओ। खाने पीने में तुम कभी मना नहीं करते थे। क्लब की लड़कियों से मालिश करवाते समय तब भी तुमने मना नहीं की। अब मुझसे कह रहे हो कि नहीं हो सकता? क्या ये सिर्फ एक अकेला आदमी नहीं है? इस पर हमला करो। क्या ये लड़का इंसान भी है? नहीं, ये असंभव है। हुआ परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी अभ्यास करता है, उसके अलावा किसी में इतनी ताकत नहीं हो सकती। कहीं अब बस तुम ही बचे हो। अरे लड़के, तुम कोई मुसीबत मोल मत लेना। सू परिवार से तुम पंगा नहीं ले सकते। अगर तुम आगे बढ़े तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तुम इधर मत आना। तुम क्या करने वाले हो? तुम खुद से पूछो, तुमने क्या किया है? जब मैं बेहोश था, तुमने अपनी शक्ति का गलत फायदा उठाया और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या करना चाहता हूं। ये तो बहुत बचकाना है। मेरी कमजोरी को छूने की हिम्मत की है, मर जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर आज तुमने मुझे छूने की भी हिम्मत, तो तुम आज जिंदा नहीं बचो।
गया, सब खत्म हो गया। अगर शाओजू को कुछ हुआ तो पूरा तियानजो उलट जाएगा। इतनी बड़ी तबाही, ये गु परिवार तो रूर खत्म हो जाएगा। इस तियानजो में लगता है भूकंप आने वाला है। निकम्मे, जल्दी रुको। अगर तुमने शाओजू को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। अभी भी कुछ मूर्ख कुत्ते हैं जो तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं। यह सचमुच हास्यास्पद है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अब तुम्हारे पास चेतावनी देने के लिए क्या है? क्या तुम मुझे धमका रहे हो बस अपनी एक बात के दम पर? मैं सू परिवार का युवा मालिक, एक ऐसा जो हुआ परिवार के पीछे बचे हुए टुकड़ों पर पलता है, एक कुत्ते जैसा तुच्छ प्राणी, और खुद को बड़ा मालिक कहता है। ये तो बहुत ही मजाकिया है। अगर तुमने आज मुझे कुछ किया तो सू परिवार तुम्हें नहीं छोड़े। तू परिवार? तियानजो का एक छोटा सा परिवार जो याडोंग महाद्वीप में गिनती में भी नहीं आता। इतना दबंग बनने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुम्हारी मौत निश्चित है। याओग, जल्दी रुको। चाओरान, तुम चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें वो सारी बेइज्जती वापस दिलाऊंगा जो इसने तुम्हारे साथ की थी। याओगा, तुम जल्दी हाथ छोड़ो। बस तुम्हारा होश में आना ही काफी है। ये वो है जिससे हम पंगा नहीं ले सकते। जल्दी छोड़ो हाथ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे मार दो, वरना मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूं। तो फिर मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर। याओगा, याओगा, तुम जल्दी हाथ छोड़ो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। निकम्मे, तुम ये मुसीबत मोल नहीं ले सकते। अगर शाओजू को कुछ हो गया तो तुम सब मारे जाओगे। याओगा, अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। शाओरान, तुम चिंता मत करो। आज तो कोई भी हमें धमकाने वाला नहीं है। याओगा, तुम जल्दी हाथ छोड़ो। अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो हम सच में खत्म हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। शाओरान, तुम शाओरान, तुम ठीक हो? तुम गए, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम सब मारे जाओगे। शाओजू, इस लड़के का दिमाग ठीक नहीं है। आप इस पर ध्यान मत दीजिए। हम गोकुल इसके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। दूर हट। शाओजू। हेलो पिताजी, आज रात कोई मेरे सू परिवार में हंगामा करने आया। मैं चाहता हूं कि पूरे तियानजो को पता चले। मेरे सू परिवार का गुस्सा। ओ लड़के, तुम अब भाग नहीं पाओगे। तियानजो में भी कोई हमारे सू परिवार के साथ बदमाशी करने की हिम्मत करता है। लगता है वह मौत को दावत दे रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि यह कौन सी बड़ी हस्ती है। भाइयों, हथियार तैयार रखो और मेरे साथ चलो। जी हाँ। याओगा, तुम जल्दी भाग जाओ। शाओरान, तुम चिंता मत करो। पूरे तियानजो में कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़। तुम वापस आ गए, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन तुम्हें स्थिति का अंदाजा नहीं है। तुम जल्दी भाग जाओ। अगर कुछ होता है तो मैं संभाल लूंगी। शाओरान, तुम निश्चिंत रहो। मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। क्या डींगे हाँक रहा है? शाओजू को जरा भी महत्व नहीं देते। क्या महत्व देना? इस गु परिवार पर भी एक बड़ा संकट आ गया है। गु परिवार इतने सालों से वांगजे जियांगाहुन के गेम ऑपरेशन राइट्स पर निर्भर है, तभी वो बड़े परिवारों के बीच अपनी जगह बना पाया है। अब ये सिरफिरा व्यक्ति यहाँ आ गया है जिसने गु परिवार का भविष्य पूरी तरह से बंद कर दिया। अब तो बस हुआ परिवार के मुखिया के खुद आने का इंतजार है, तभी ये मामला शांत हो। याओगा, मेरी बात सुनो। तुम सच में इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जल्दी चलो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कोई नुकसान हो। तुम निश्चिंत रहो। इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। मैं यहाँ हूँ। ये सारा भार तुम मुझ पर ही छोड़ दो। जितने भी अपमान तुमने सहे हैं, मैं उन्हें 1000 गुना करके वापस दिलाऊं। याओगा, याओगा, मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम मेरी परवाह करते हो, लेकिन ये सू परिवार, तुम इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम जल्दी भाग जाओ। जब तक तुम जीवित रह सकती हो, मैं मरने को भी तैयार हूँ। तुम बेकार हो। आज तुम में से कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता और न ही कोई जिंदा रह सकता। जिस चीज पर तुम इतना भरोसा करते हो वो मेरे लिए ये तो बस एक मजाक है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी असली पहचान क्या है। हुआ परिवार का मुखिया यहाँ है। हुआ परिवार के सभी हॉल मास्टर्स और प्रमुख तुरंत सू परिवार के बैंक्वेट हॉल की ओर बढ़। वो मुखिया है। लापरवाही करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। क्या परिवार का मुखिया जाग गया? अगर मुखिया ने आवाज भेजी है तो वो जरूर खतरे में होंगे। सूझूशी, तुम्हारे बेटे और पोते, शायद उन्होंने मुखिया के साथ कुछ अपमानजनक किया है। ये बदमाश ऐसा कैसे कर सकते हैं? जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। अगर हमने जरा भी देर की तो हम सू परिवार खत्म हो जाएंगे। जी हजूर। क्या 1000 मील दूर से आवाज भेजी गई? जल्दी सब लोगों को बुलाओ। बैठक हॉल में चर्चा के लिए चलो। क्या
क्या ये सचमुच हुआ परिवार का मुखिया है? असंभव। पर निश्चित रूप से हुआ परिवार का मुखिया नहीं है। वह हुआ परिवार का मुखिया है। भागो जल्दी, हम इस शक्तिशाली ईश्वरीय क्रोध को बर्दाश्त नहीं कर सकते। असंभव। अगर वो सच में हुआ परिवार का मुखिया होता तो वो यहाँ क्या कर रहा होता? वो बस अपनी जान बचाने के लिए शांत होने का नाटक कर रहा है बस। या होगा तुम बिल्कुल नहीं हो सकता। वो हुआ परिवार का मुखिया नहीं हो सकता। तुम उसकी नकल करने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुम्हें फाड़ दूंगा। वो हुआ परिवार का मुखिया नहीं हो सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका रूप लेने की? मैं तुम्हें चीर दूंगा। कमीने, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मुझे नहीं पता कि तुम क्या खेल खेल रहे हो। याओग, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करने के लिए ये कर रहे हो, लेकिन तुम हुआ परिवार का मुखिया होने का नाटक भी नहीं कर सकते। ये मौत की सजा है। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? निकम्मा। और हुआ परिवार का मुखिया होने का नाटक करने की हिम्मत भी? अगर आज भगवान भी आ जाएं तो वे तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। गुरान, तुम्हारी पसंद सचमुच बहुत अच्छी है। एकदम ऐसा अद्भुत नमूना चुना है। शायद ये निकम्मा पागल हो गया है। शाओजू को पीटने के अलावा ये हुआ परिवार का मुखिया होने का नाटक भी कर रहा है। हुआ परिवार का ये दबदबा शायद तियानजो पर गिरने वाला है। इस शाओजू को अगर हुआ परिवार के लोगों के आने से पहले इसे ठीक कर दिया जाए तो ये एक महान उपलब्धि होगी। इन निकम्मों को 800 बार मरना होगा। हमें सही पक्ष लेना चाहिए। शाओजू के साथ खड़े रहो, ये बिल्कुल सही है। शाओजू, जल्दी से इस उद्दंड लड़के को सबक सिखाओ ताकि ये यहाँ शर्मिंदा न हो। हाँ शाओजू, ये निकम्मा जरूर बहुत देर तक कोमा में रहा होगा। इसका दिमाग खराब हो गया है। जल्दी से इसे सबक सिखाओ और हुआ परिवार के सामने अपनी योग्यता साबित करो। इसे सबक सिखाओ, 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 इसे सबक सिखाओ। देखा, तुम्हारी पिटाई करना ये बात हर कोई चाहता। वे सिर्फ कीड़े हैं। कीटों की बातों पर उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। तुम किसे कीड़ा कह रहे हो? एक पागल व्यक्ति के साथ बहस करने की क्या आवश्यकता है? थोड़ी देर में शाओजू तुम्हें सबक सिखाएंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, माफी मांगने की कोशिश मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में स्थिति बिगड़ जाए। तुम लगातार कह रहे हो कि तुम हुआ परिवार के लिए काम कर रहे हो, लेकिन तुमने हुआ परिवार का मुखिया को देखा तक नहीं है। तुमने सच को नहीं पहचाना। लगता है तुम्हारा सुपरिवार भी बस एक छोटी हस्ती है। मैं छोटी हस्ती हूँ या नहीं ये मायने नहीं रखता, लेकिन तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी हो। तुम आज जिंदा नहीं बचोगे। एक निकम्मा जो लड़ने पर सिर्फ पिताजी चिल्लाता है, यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करता है। आज तुम्हारा सुपरिवार चाहे कितने भी लोग ले आए, नतीजा एक ही होगा और वह पूरी तरह से विनाश है। आज तुम्हारे सुपरिवार के नाम मिटाने का दिन है। तुम में क्या योग्यता है जो तुम ऐसा करने की हिम्मत करते हो? तियानजू में सुपरिवार का नाम मिटाने की बात कर रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जीने से ऊब चुके हो। वो सिर्फ जीने से ऊब नहीं गया है, मुझे लगता है वो 8 जन्मों तक जीना नहीं चाहता है। इतना उद्दंड कौन है जो हमारे सुपरिवार को खत्म करने की धमकी दे रहा है? इतना उद्दंड कौन है जो हमारे सुपरिवार को नष्ट करने की धमकी दे रहा है? पिताजी, ये वही है जो खुद को हुआ परिवार का मुखिया बता रहा है और मेरे सुपरिवार को नष्ट करने की धमकी। मुझे लगा कोई बड़ा देवता है, लेकिन यह तो बस एक जवान लड़का है। सज्जनों, हुआ परिवार का मुखिया पिछले 5 सालों से लापता है और अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। मुखिया का पद अस्थायी रूप से महाप्रबंधक ने संभाल रखा है और तुम इस जवान लड़के में हुआ परिवार का मुखिया होने का दावा करने की हिम्मत कैसे हुई? ओह लड़के, तुम जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या वे थोड़ी ज्यादा नहीं है? चिंता मत करो, हुआ यू जल्द ही मेरा स्वागत करने आ जाएगा। अगर वो देर से आया तो वो मुझसे माफी भी मांगे। तुमसे माफी मांगेगा? तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम मेरे हाथ। अभी तुमने जो कहा, अगर हुआ परिवार ने सुन लिया तो तुम्हें 10,000 बार मौत मिलेगी। तू लोग, तुम्हें जो भी करना है मुझसे करो। याओगा को छोड़ दो। क्या तुम हमेशा से वांगजे जियांगहून में हिस्सेदारी नहीं चाहते थे? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी मुझसे मोलभाव करने के लायक हो? वांगजे जियांगहून तो वैसे भी आसानी से हासिल होने वाला। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैं न सिर्फ तुम्हें पकड़ूंगा बल्कि ये बेकार आदमी भी मरेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शाओरान, तुम फिक्र मत करो। पहले परिवार के नियम के कारण मैं तुम्हें अपनी पहचान नहीं बता सकता। अब मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हें जो भी दुख सहना पड़ा है, मैं वो सब तुम्हारे लिए वापस दिलाऊंगा। याओग, मेरी बात सुनो। वे सब चालाक लोमड़ी हैं। तुम इस तरह उन्हें डरा नहीं सकते। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, ठीक है? अगर तुम यहाँ से निकल जाते हो तो मुझे सुकून मिल जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे क्या कहूँ, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा रखो। आज कोई हमें छू भी नहीं सकता। ऐसी स्थिति में पहुंचकर भी अभी भी सिर्फ दिखावा कर रहे हो। एक निकम्मा खुद को हुआ
परिवार का मुखिया कहने की हिम्मत करता है, ये वाकई में बहुत हास्यास्पद है। मेरी पहचान असली है या नकली तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। आज इन्हें ठिकाने लगाने के बाद तुम भी बचकर नहीं जा पाओगे। बच्चे, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं आज देखता हूँ कि तुम कैसे मरते हो। ठीक है, तो तुम अपनी आंखें खोलकर देख लेना। मजाक? भले ही तुम किंग्सो लिस्ट के नंबर 1 हो, फिर भी मैं तुम्हें बेमौत मारूंगा। तब देखता हूँ कि तुम कैसे ड्रामा करते हो। तुम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक का कर सकते। 5 मिनट के बाद तुम सब जमीन पर घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगोगे। शानदार। यह नाटक जो तुम कर रहे हो वह वाकई में शानदार है। तुम्हें 5 मिनट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम बस अपनी किस्मत आजमाओ, हमला करो। मालिक, अंदर अभी क्या स्थिति है? आज एक व्यक्ति जिसने खुद को हुआ परिवार का मुखिया बताया यहाँ हंगामा कर रहा था। छोटे मालिक और बड़े मालिक उसे अंदर संभाल रहे हैं। यह तो बुरा हुआ। हमें जल्दी से ऊपर जाकर देखना चाहिए। तो मुख्य अधिकारी, अगर तुम्हारे बेटे या पोते ने मुखिया के साथ कोई अपमानजनक हरकत की है तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुझे अभी नहीं पता कि ऊपर क्या स्थिति है। इससे अच्छा है कि हम ऊपर जाकर देखें। चलिए 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 चलिए। सुलोंग, क्या तुम सच में मुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हो? तियानजू में सू परिवार के सामने किसी कभी भी अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत नहीं। आज मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, तो तुम्हें मरना ही हो। शाओरान, तुम पहले नीचे जाओ, बाद में सावधान रहना। मुझे डर है कि तुम्हें गलती से चोट न लगे। युवा, तुम में सच में बहुत साहस है कि तुमने सू परिवार को छेड़ने की हिम्मत की। जाना चाहते हो? मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। छोकरे, मैं जानता हूँ कि तुम में थोड़ी ताकत है, लेकिन आज सू परिवार के सामने तुम्हारे लिए बस एक ही रास्ता है, मौत। सिर्फ इन मामूली लोगों के दम पर क्या तुम मुझे मौत के घाट उतारने की सोच रहे हो? ये तो बस एक दिवा स्वप्न है। वास्तव में जब मौत करीब हो तो जुबान सबसे सख्त चल। क्या तुम सच में खुद को वांगजे जियांगोन का आत्मा सम्राट समझते हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम गेम में बॉस से लड़ रहे हो? शाओरान, तुम पहले नीचे जाओ। नहीं याओग, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आज तुम दोनों एक साथ मरोगे। तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो। मरोगे सिर्फ तुम लोग। अगर तुमने और हंगामा करने की हिम्मत की तो एक पल में मैं तुम सबकी जान ले सकता। सिर्फ हवाबाजी। आज मैं खून देखना चाहता। हमला करो। सुजुशी, तुम्हारे ये 2 पोते इतने बहादुर हो गए हैं कि इन्होंने परिवार के मुखिया पर हमला करने की हिम्मत की। मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। ये दोनों कमीने, बस यही दुआ करता हूँ कि मुखिया ठीक हो, वरना मेरे पास 10 सिर भी हुए तो भी काफी नहीं होंगे। जल्दी करो। तुम धीमी गति से चले तो मैं तुम्हारे सू परिवार को तियानजो से मिटा दूंगा। इन पर हमला करो। तुम कीड़ों का झुंड मेरे सामने ऐसा करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हें सच में अपनी मौत का डर नहीं? क्या ये हुआ याओ पक्का कोई राक्षस नहीं है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। आज वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। ये तियानजो सू परिवार का क्षेत्र है। अब यहाँ तक बात आ गई, अब सब खत्म हुआ। याओ, तुम इतना खुश मत हो। भले ही हमारा गू परिवार नष्ट हो जाए, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। ओह बच्चे, तुम्हारे पास सच में कुछ हुनर तो है, हालांकि तुम अभी भी बहुत कच्चे हो। क्या तुम बहुत अच्छी तरह से लड़ नहीं सकते? लड़ो, लड़ो। सुलोंग, अपने आदमियों से कहो कि वे अपनी बंदूकें नीचे रख दें। हाँ हाँ हाँ, क्या तुमने सुना? बंदूकें नीचे रखो, बंदूकें नीचे रखो। मुझे करने दो। सुलोंग, लगता है आज खून खराबे के बिना ये सब खत्म नहीं होगा। ये लड़का आज तो खत्म हो गया। बेकार, यही परिणाम होता है जब तुम शाओ जू का अनादर करते हो। जल्दी से घुटने टेको और अपनी गलती मानो, तब जाकर तुम्हें सम्मानजनक मौत मिलेगी। याओग, कोई बात नहीं, मैं इसे संभालता हूँ। बहुत दिखावा कर रहा है। मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ, तुम ये गोली नहीं चला पाओ। तो तुम गलत हिसाब लगा रहे हो। रुक जाओ। ये कौन है? ये कौन व्यक्ति है? परिवार के मुखिया को हमारा प्रणाम। जल्दी से उस चीज को छुपाओ। दादाजी, ये वही वो कहता है कि वो हुआ परिवार का मुखिया है और उसने सू परिवार को मिटाने की धमकी। सही कहा, तियानजो में सू परिवार का सिक्का चलता है। कौन सू परिवार को परेशान करने की हिम्मत करता है, उसे मरना होगा। फिर से कह रहा हूँ, इस आदमी को संभालो। जल्दी मुझे बताओ, तुम सब ने क्या किया है? दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अभी अभी इस बेकार आदमी को एक सबक सिखाया है।
आप निश्चिंत रहें, जल्द ही मैं इसे मार डालूं। सु मुख्य प्रबंधक, आपका ये पोता सचमुच पहचान नहीं पाया कि असली भगवान कौन है। ये वास्तव में नायाब है। आज आपका सुपरिवार निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। दादाजी, दादाजी, तुम एक बदमाश हो। दादाजी, आप होश में नहीं हैं। तुम होश में नहीं हो। पिताजी, आप बच्चे को क्यों मार रहे हैं? और तुम दोनों पूरी तरह से निकम्मे। हमारा सुपरिवार बर्बाद हो गया। पिताजी, क्या दादाजी बुढ़ापे के कारण पागल हो गए हैं? तुम अपने दादाजी के बारे में इस तरह क्यों बोल रहे हो? बदमाश। बस सु मुख्य प्रबंधक, अपनी ये कड़वी चाल चलना अभी बंद करो। परिवार के मुखिया। पिताजी, आप इस बदतमीज लड़के के सामने क्यों घुटने टेक रहे हैं? दादाजी, आप इस बेकार आदमी के सामने क्यों घुटने टेक रहे हैं? परिवार के मुखिया, ये दोनों नालायक पोते बड़े लोगों को पहचान नहीं पाए। कितने वर्षों तक हुआ। परिवार की सेवा करने की इस बूढ़े नौकर की वफादारी के खातिर उन्हें माफ कर दें। क्या? याओगा, आप शाओरान, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे साथ पहले जो भी अन्याय हुआ है, मैं आज उसे 1000 गुना वापस दिलवाऊंगा। तुम्हारे दादा ने अभी क्या कहा? वह परिवार का प्रमुख है। असंभव है, ये हो नहीं सकता। वो किसी भी हाल में परिवार प्रमुख नहीं हो सकता। मैंने क्या कर दिया? नहीं। हमारा सुपरिवार खत्म हो गया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पिताजी, मैं गलत था पिताजी। पिताजी, तुम कमीने, हमारा परिवार बर्बाद हो गया। हमारा सुपरिवार अब खत्म हो गया। क्या वह सच में हुआ परिवार के प्रमुख है? हुआ परिवार के प्रमुख, जिनका एक शब्द ही मौत और जिंदगी तय करता है। हे भगवान, हमने क्या कर दिया? जल्दी करो, जाकर माफी मांगो। हुआ परिवार प्रमुख, हम सभी बहुत नासमझ थे। हमने तुम्हें पहचानने में भूल। हम गलत थे। हुआ परिवार प्रमुख, आप इतने सालों से कोमा में थे। हमारे गु परिवार ने बहुत मदद की थी। गोकुलपति, आपका चेहरा कितनी जल्दी बदल जाता। मैं पहले से ही जानता था कि तुम सही इंसान नहीं हो। अभी हमने तुम्हें मान दिया था, है ना? और गुरान से घुटने टेकने को कहा। मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। नाटक करना बंद करो। तुम इस मामले के मुख्य दोषी हो। तुम भाग नहीं सकते। शाओरान, मुझे माफ कर दो। मैं परिवार प्रमुख का पद संभालने के बाद ही तुम्हें अपनी पहचान बता सकता, लेकिन उस दिन याओगा, असल में चाहे तुम हुआ या वो हो या हुआ परिवार के प्रमुख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। शाओरान, तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ है, मैं तुम्हें वो सब वापस दिलवाऊंगा। सुजोशी, तुमने सच में बहुत अच्छे बेटे और पोते पैदा किए। सुजोशी, आपने वास्तव में एक जोड़ी अच्छी संतान को जन्म दिया। मालिक, वो जल्दी आओ और घुटने टेको। मालिक, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो हुआ फुरेन। अगर मुझे पता होता तो भले ही मुझे 100 हिम्मतें दी जाती। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। आपका मतलब ये है कि अगर वह किसी और परिवार की महिला होती तो तुम हिम्मत कर लेते? नहीं, मैं कसम खाता हूँ, बिल्कुल नहीं। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, क्या तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत कर रहे हो? आज तुम गूगल से शादी करना चाहते थे। क्या ये इसलिए नहीं था क्योंकि 5 साल पहले गूगल ने तुमसे शादी करने से मना कर दिया था और तुमने बदला लेने की भावना पाल रखी थी? सही या गलत? हाँ, नहीं। तो क्या मैंने तुम्हें गलत समझा? मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। ये फिर शब्द तुम्हें इसे दोबारा बोलने का मौका नहीं मिलेगा। सुजोशी, तुम्हारा सुपरिवार सचमुच बहुत शक्तिशाली है। हुआ परिवार के नाम का इस्तेमाल करके तुम धोखा देते हो, तियानजो में अन्य परिवारों को दबाते हो और यहाँ तक के गु परिवार के रॉयल सोल जनरल के हिस्से को भी हथियाना चाहते। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब बातें मुझे पता नहीं है? मालिक, ये सब तो इन कुछ नादान पोतों की वजह से हुआ है। मुझे सच में पता नहीं था। क्या ये नहीं कहा जा रहा था कि इस पूरे तियानजो का नाम अब सू के नाम पे रखा जाएगा? क्या तुम सच में कुछ नहीं जानते थे? ये मेरी खराब परवरिश है। हम सजा स्वीकार करने को तैयार हैं। सजा स्वीकार है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वे दोनों यहाँ घुटनों के बल बैठे हैं, पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका क्या मतलब है? इस सेवक को समझ आ गया। मैं अभी इन कुछ नाजरमान औलादों को सजा देता हूँ। कोई है वहां? इन्हें पकड़ो। दादाजी, मैंने गलती कर दी दादाजी, मुझे माफ कर दो दादाजी। पिताजी, हमारे पुराने सुपरिवार में यही एक अकेला वारिस है, उसे माफ कर दीजिए। बदमाश,
तुम्हारा ये बेटा ऐसा अक्षम्य अपराध किया है, फिर भी तुम उसके लिए दया की भीख मांगने की हिम्मत कर रहे हो। तुम जानते हो ना कि यह अपराध को और बढ़ाता है। उसे भी पकड़ कर ले जाओ और बाहर दरवाजे पर घुटनों के बल बिठाओ। मैं तुम्हें बाद में संभालूंगा। पिताजी, 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 पिताजी। कमीने, तुम मेरे नाम का इस्तेमाल करके तियानजो में मनमानी कर रहे थे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दादाजी। सुकार्यवाहक, आपका ये पोता अभी भी नहीं मान रहा है। अब तक भी कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। अभी भी जिद पर अड़ा है। जब मैं यहाँ नहीं था, तुम हुआ परिवार के नाम पर लोगों को डराते धमकाते थे। इतनी हिम्मत, जाओ और उसका एक पैर तोड़ दो। मैं माफी चाहता हूँ दादाजी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं माफी। मुझे बताने से कोई फायदा नहीं, केवल मुखिया ही तुम्हें माफ कर सकते हैं। सुकार्यवाहक, मेरा जिक्र मत कीजिए। अगर गलती की है तो उसे मानना ही पड़ेगा, और मान लिया तो सजा भी मिलेगी। हुआ परिवार का नाम इस्तेमाल करके शाओरान का सामना करने के लिए उन्हें कीमत चुकानी होगी। इसे ले जाओ, इसका पैर तोड़ दो और मुखिया तथा मालकिन से माफी मांगो। एक मिनट रुकिए, मुझे कुछ कहना है। तुम्हें क्या कहना है? मुझे लगता है कि तुम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो। यह तुम्हारी सजा और बढ़ाएगा। आज जो कुछ भी हुआ, ये सब सू लोंग की अकेली गलती। मैं सू परिवार को निराश कर रहा हूँ, और हुआ फोरेन को तो और भी ज्यादा। मैंने अभी अभी हुआ फोरेन से कहा कि वो मेरे सामने जमीन पर झुककर प्रणाम करे। मुझे सच में बहुत शर्म महसूस हो रही है। मैं भी उनके सामने जमीन पर झुककर प्रणाम करने को तैयार और उनसे माफी मांगना चाहता। इस बार तुम समझदारी दिखा रहे हो। मुखिया, मेरा ये नालायक पोता मालकिन से माफी मांगना चाहता है। क्या यह संभव है? सच्चे दिल से पछतावा। सच्चे दिल से पछतावा। सच में सच्चे दिल से पछतावा। अरे तुम छोटे बदमाश, तुम क्या करने वाले हो? कोई भी नजदीक ना है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझे निर्दयी मत कहना। याओगा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। कमबख्त, अगर तुमने मालकिन को जरा भी छुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या अपनी जान प्यारी नहीं? जल्दी मालकिन को छोड़ो। अरे ओ कमीने, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम करना क्या चाहते हो? पिताजी, दादाजी, ये आज हमारे सू परिवार को बख्शेंगे नहीं। इससे बेहतर है कि हम चुपचाप हार मान लें। हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। अंतिम दम तक लड़ो। आज तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। आज तुम्हारा केवल एक ही अंजाम होगा, और वो है मौत। मौत? मरना ही है तो मरूंगा। मरते दम तक मैं इसे भी साथ लेकर जाऊं। मुझे मार डालो, पर मेरे जरिए तुम याओगा को ब्लैकमेल करने की सोचना भी मत। तुम चुप रहो। कमीने, तुम मालकिन का अनादर करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम हमारे सुपरिवार को बर्बाद करना चाहते हो? बेटा, तुम जल्दी हुआ फोरेन को छोड़ दो। इससे तुम्हारी जान बच सकती है। पिताजी, आप बहुत भोले हैं। क्या आपको लगता है कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वे मुझे जिंदा रहने देंगे? अरे वो जानवर, गुरान को छोड़। अगर तुमने गुरान को जरा भी तकलीफ दी तो मैं तुमसे लड़कर मरूंगा। गुरान को छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। गु कुलपति, तुम कितनी जल्दी रंग बदलते हो। तुम्हारा वो कुत्ते जैसा चेहरा कहाँ? अब तुम बड़ी अकड़ के साथ बात कर रहे हो। चाहे कुछ भी हो, अगर तुमने गुरान को हाथ लगाने की हिम्मत की तो हम गुकुल तुम्हारा अंत तक पीछा करेंगे। क्या ये सू लोंग पागल हो गया? हुआ परिवार का दिव्य प्रताप कोई मजाक नहीं है। अगर उसने हुआ फोरेन को घायल कर दिया तो ये तो एक बड़ा भूकंप होगा। पूरा तियानजो पलट जाएगा। सूलोंग, अगर तुम बस अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम शाओरान को छोड़ दो। मैं तुम्हें जीने दूंगा। तुम मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो। मैं आज यहाँ जान बचाने नहीं आया, मैं तो तुम्हें मारने आया हूँ। सूलोंग, अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए तो आकर ले लो। तुम अभी शाओरान को छोड़ दो, मैं तुम्हारी बंदी बन जाऊं। मेरी परवाह मत करो, ये पागल हो गया है। तुम चुप रहो। तुम्हारी जान लेने के लिए मुझे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं। सूलोंग, तुम कोई गड़बड़ मत करना। अगर तुमने उसे जरा भी छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा पीछा दुनिया के कोने कोने तक एक एक जगह करूंगा। मेरी फिक्र मत करो। तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। हुआ याओ, क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम यहाँ से बचकर निकल पाओगे? कमीने, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम विद्रोह करने की सोच रहे हो? अब समय पूरी तरह से बदल गया। हम सू परिवार अब वापस नहीं जा सकते। बच्चे, क्या तुम सुन रहे हो? जल्दी से हुआ मैडम को छोड़ दो। पिताजी, अब समय पहले जैसा नहीं रहा। जब तक हुआ याओ वापस नहीं जाती और हुआ यू हुआ परिवार के मुखिया की जगह ले लेते, तब हमें सिर्फ तियानजो ही क्यों, हमारा सू परिवार तो एक बहुत बड़ा काम कर देगा। ये आज हमारा नाम कटने से कहीं बेहतर। याओगा, तुम मेरी परवाह मत करो, जल्दी यहाँ से निकलो। ये लोग तुम्हें निशाना बना रहे हैं। नहीं, मैं अपनी जान की कीमत पर
तुम्हारी पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करूं। सू लोंग, तुम पहले शाओरान को छोड़ो। इस पूरे मामले से उसका कोई लेना देना नहीं। हुआ याओ, तुम्हारा दिमाग सचमुच एक ही बात पर अटका हुआ। अगर आज तुम मर जाती हो तो नियंत्रण हमारे हाथों में आ जाए। सूजुशी, आपने सच में बहुत शानदार बेटे और पोते पैदा किए हैं। गद्दारी की बात भी इस तरह इतनी सरलता से हक से बोल रहे हो। दादाजी, इस पागल औरत की बातों पर ध्यान मत। हम पहले ही इस मोड़ पर आ चुके हैं, तो क्यों ना एक दांव खेला जाए। अगर हम जीत जाते हैं तो हम केवल तियानजू पर ही राज नहीं करेंगे, बल्कि याडोंग महाद्वीप में भी हमारा बड़ा हिस्सा हो। इससे पहले कि उनका लॉर्ड यहाँ पहुँचे, हमें ये काम कर देना चाहिए। परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई सुलोंग? जब हुआ परिवार के लॉर्ड्स यहाँ आएंगे तो तुम्हारा नामो निशान भी नहीं बचेगा। ये मेरे सू परिवार का इलाका। क्या ऐसा कुछ है जो सू परिवार नहीं कर सकता? हुआ याओ कोमा में गए हुए 5 साल हो गए हैं। हो सकता है कि ये सिर्फ अंतिम चमक। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा सू परिवार तियानजो में हर जगह अपनी मनमानी कर सकता है और हर किसी का मुंह आसानी से बंद कर सकता है? मरे हुए लोग बात नहीं करते। क्या तुम सबूत मिटाने के लिए हत्या भी करोगे? ये तियानजो है। सू परिवार को किस बात का डर है? या होगा, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी भागो। तुम हाथ नीचे करो। अगर तुम अभी शाओरान को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और भविष्य में तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। अब तुम्हारी बारी है मुझसे भीख मांगने की। लगता है तुम डरते हो। तुम अभी तक जिंदा हो, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि शाओरान सुरक्षित है। याओगा, तुम मेरी चिंता मत करो, वे तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं, तुम जल्दी भागो। तुम चुप रहो। आज मैं तुम्हें जरूर धूल चटा दूंगा। जब मैंने इतनी बातें कह दी हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी हावी परिवार के मुखिया के रूप में मुझ पर हावी हो सकते? दादाजी, जल्दी कार्रवाई करो। अगर हमने और इंतजार किया तो हमें सच में अवसर नहीं मिले। सूजुशी, आपका ये पोता इतना विद्रोही है और आप कुछ नहीं कर रहे। तुम्हें तिहानजो झुशी होने का क्या अधिकार है? सूजुशी, अगर ये काम किया गया तो सू परिवार की 100 साल की नींव नष्ट हो जाएगी। हुआ परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। क्या तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है? जू बैंग, अपने पोते से कहो कि गुरान को जल्दी छोड़ दे, अन्यथा हुआ परिवार प्रमुख तो मैं नहीं छोड़ेगा। यहाँ जरा भी दिखावा मत करो। तुम बस इस बेकार आदमी से पूछो, क्या वो मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है? गुरान की जान मेरे हाथ में, क्या वो उसे खोना नहीं चाहता? तू लोंग, तुम पहले शाओरान को छोड़ दो। मैं तुम्हारे सू परिवार को माफ कर सकता हूँ। तुम पर विश्वास करूं? क्या तुम मुझे छोटा बच्चा समझते हो? अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी कटिंग बोर्ड पर पड़ी मछली बन जाऊंगा। क्या मैं तुम पर विश्वास करने की हिम्मत कर सकता हूँ? क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ? सूजुशी, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं अभी प्रवर्तन हॉल को बुलाकर इसे संभालने के लिए कहूंगा। मैं करूंगा, मुझे जरूर करना पड़ेगा। दादाजी, ये आखिरी मौका है। अगर तुमने कार्रवाई नहीं तो हमारा सू परिवार खत्म हो जाए। कोई है? दरवाजा जल्दी से बंद कर दो। हुआ जोंगवान, हमें कुलपिता का संकेत मिला है। अनुरोध है कि हमें कुलपिता को वापस लाने के लिए भेजा जाए। अब कुलपिता तो 5 साल से लापता हैं। ये अचानक से जो संकेत आया है उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। कुलपिता की विशेष 1000 मील की ध्वनि वो मेरे दिल में अंकित है। मैं गलती नहीं कर सकता। हुआ डियानजू इतने दृढ़ हैं तो मुझे लगता है ये कुलपिता की ओर से आया हुआ संकेत नहीं है। हुआ डियानजू, क्या आपने गलत सुना? कुलपिता की ये 1000 मील की ध्वनि मैं बिल्कुल गलत नहीं सुन सकता। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें भेजें ताकि हम कुलपिता को वापस ला सकें। करेंगे डियानजू। आप इतने दृढ़ क्यों हैं? हुआ डियानजू, क्या आपने कुछ सुना? जुंगवान से कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं सुना। हुआ रेल, तुम कहीं तुम सच में तो गलती नहीं कर रहे? अब मुझे समझ में आया, तुम लोगों के दिल में कुलपिता के लिए कोई जगह नहीं बची है। इन 5 वर्षों में हुआ जुंगवान ने परिवार के लिए पूरी मेहनत की है और हमारे साथ उसने बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है। मैं किसी कुलपिता को नहीं जानता, मैं बस हुआ जुंगवान को जानता हूँ, वही हमारे कुलपिता है। क्या उसने तुम्हारे साथ वाकई बहुत अच्छा व्यवहार किया है? तुम बस सीधा सीधा बताओ, तुमने कितने पैसे लिए हैं? हुआ किंगयांग, भले ही तुम डियानजू में सबसे ऊपर हो, लेकिन तुम्हें बेबुनियाद आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे बेवफा और नीच लोगों को डर नहीं लगता कि जब कुलपिता वापस आएंगे तो क्या वो परिवार का कानून लागू नहीं करेंगे? हुआ किंगयांग, मैं ये मान लेता हूँ कि तुम बूढ़े हो गए हो और तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देता। अगर तुम अभी भी यहाँ हंगामा करते रहे और बेतुकी बहस की तो मुझे सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर मत करना। हुआ जोंगवान, तुम्हारी योजना मैं पहले ही समझ चुका हूँ। तुम लोग बस यही चाहते हो कि परिवार के मुखिया की जगह ले सको। जब हम मुखिया को वापस लाएंगे तब तुम लोगों को पछताना पड़ेगा। क्या जुंगवान कार्रवाई करने वाला है? जरूरत नहीं है। आजकल इस हुआ परिवार में हर कोई मेरा आदमी है। भले ही वो वापस आ जाए तो भी वो एक मृत व्यक्ति ही होगा।
हाँ 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 हाँ। क्या ये सुपरिवार पागल हो गया है? हुआ परिवार का स्वर्गीय प्रकोप कोई मजाक नहीं है। चलो जल्दी चलो, अगर हम अभी नहीं गए तो हम मर जाएंगे। जू बैंग, तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि हम प्रवर्तन कक्ष में शिकायत करेंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे? हम यहाँ तियानजो में कोई अरे गहरे लोग नहीं है। तुम इतनी हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि इससे सार्वजनिक आक्रोश भड़केगा? लगता है तुम लोगों ने अभी भी स्थिति को ठीक से समझा नहीं है। क्या कर रहे हो? जू बैंग, क्या तुमने पूरी तरह से पाला बदलने का मन बना लिया है? घर के मालिक, यह जू बैंक का इरादा नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सू परिवार की 100 साल की नींव मेरे हाथों में बर्बाद नहीं हो सकती। तो मुख्य अधिकारी, क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? क्या आपको पता है कि ऐसा करने के क्या परिणाम होंगे? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे यह जोखिम उठाना ही होगा, वरना हमारा सू परिवार सच में खत्म हो जाएगा। हुआ याओ, क्या तुम सच में मुझे एक दिमागहीन रईस ज्यादा समझते हो? कायदे से तो मुझे तुम्हारे आगे सिर झुकाना चाहिए और डर से मेरी जान निकल जानी चाहिए, लेकिन अब हुआ परिवार के मुख्य प्रबंधक हुआ यू के कहने पर चलता है। तुम तो बस नाम मात्र के घर के मालिक हो। तुम तो बस इस नीच लड़की को चाहते हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ। शाओरान, तुम ठीक तो हो? याओगा, मैं ठीक हूँ। तुम अभी ठीक हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम थोड़ी देर बाद भी ठीक रहो। हमला करो। ठीक नहीं है। सुपरिवार मुखिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुयुआन, तुम आगे बढ़ो। हर हाल में मुखिया की सुरक्षा सुनिश्चित करो। जी। मुखिया, मु युआन आ गया। मुखिया, घबराओ मत। मैंने सुरक्षा के लिए मु युआन को भेज दिया है, जो मुखिया की मदद करने के लिए यहाँ आया है। अच्छा, आज इस गद्दार को खत्म करने पर यह जीत तुम्हारे खाते में जाएगी। बकवास बंद करो। अब हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। तुम अपने चंद शब्दों से लोगों को बहकाने की हिम्मत मत करो। बस तुम यहाँ से चले जाओ। हुआ जोंगगुआन ही हुआ परिवार का मुखिया होगा, और तुम बस सिर्फ एक नकली मुखिया बनने वाला निकम्मा हो। एक निकम्मे की मौत की परवाह कोई नहीं करता। अब सभी प्रमुख आ रहे हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सू परिवार के ये कुछ निकम्मे उन्हें कैसे रोक पाओगे? ओह, तुम नीच औरत कितनी नासमझ हो। एक ऐसा मरीज जो 5 साल से कोमा में है। अगर मैं कहूं कि यह मौत से पहले की आखिरी झलक है, तो क्या होगा? जब तक हुआ जोंगगुआन इस मामले की पुष्टि नहीं करते, तुम निकम्मे का भविष्य बिल्कुल भी मायने नहीं रख। तुम ये मेरा इलाका है। मैं कह रहा हूँ कि तुम बकवास कर रहे हो, और ये मौत से पहले की आखिरी झलक दिखाने वाला मरीज है। देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है मुझसे असहमत होने। आज मैं आप सभी को इस मामले का गवाह बनाना चाहता हूँ। इस आदमी ने हुआ परिवार का मुखिया बनकर मेरे सुपरिवार की व्यवस्था भंग की है। क्या आप सभी ये जानते हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? लगता है आप लोगों ने अभी तक ठीक से सोचा नहीं। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या आप सभी ये जानते हैं? थू, तुम एक छोटे से सुलोंग हो और इतनी हिम्मत की काले को सफेद कह सको, और हमें भी जबरदस्ती बंधक बनाकर हुआ परिवार प्रमुख को खत्म करना चाहते हो। ये सचमुच शर्मनाक है। हम तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने देंगे। सब लोग एकजुट हो जाओ। वो निश्चित रूप से हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। हम बिल्कुल भी तुम्हारे साथ शामिल नहीं होंगे। तुम हमें बंधक बनाकर हुआ परिवार प्रमुख को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। एकजुट हो जाओ, कोई मत डरो। हम तुम्हारे सहायक बिल्कुल नहीं बनेंगे। तुम अकेले सुलोंग आसमान को ढकना चाहते हो। ये तुम्हारा भ्रम है। हाँ हाँ, एकजुट हो जाओ। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों में अभी भी थोड़ी हिम्मत और स्वाभिमान बचा, लेकिन तुम लोग मेरे सूलों के तरीके नहीं जानते। प्राचीन काल से हम पहले शिष्टाचार फिर बल प्रयोग की बात करते। मैं तुम्हें एक और विकल्प चुनने का मौका देता, जो उसका समर्थन करते हैं सब बाहर आ जाओ। जो मेरा सूलों का समर्थन करते हैं सब बैठ जाओ। चुनाव ये सुलोंग, तुम केवल एक बिगड़ी हुई औलाद हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा सुपरिवार तियानजू में सब कुछ कर सकता है? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे सूलों के तरीके क्या है। अभी तुमने कहा था कि तुम डरते हो कि हुआ परिवार बाद में जांच करेगा और तुम्हें मेरे साथ मरना पड़ेगा, है ना? तुम हमें धमका नहीं सकते। हुआ परिवार का आतंक तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे,
हम तुम्हारे सू परिवार के साथ बिल्कुल नहीं मरेंगे। आज मैं तुम सबको वह परिवार के लिए मरवा दूंगा। मैं आज तुम लोगों को वह परिवार के साथ दफन करवा दूं। सू लोंग, इन लोगों का इस मामले से कोई संबंध नहीं। कृपया अपना गुस्सा इन पर मत उतारिए। कोई लेना देना नहीं है क्या? आज कोई भी यहाँ से सही सलामत नहीं जा सकता, कोई भी नेक नहीं बन सकता। सब लोग अपना पक्ष चुनो। शाओजू, हम आपका समर्थन करते हैं, हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन गोली मत चलाइए, कहीं गोली न चल जाए शाओजू। हाँ श्याओजू, हम तो बस एक पल के लिए पागल हो गए थे। हम आपका समर्थन करते हैं। खुद को तियानजो के बड़े और प्रतिष्ठित लोग कहते थे, लेकिन निकले सब बेकार। दफा हो जाओ। धन्यवाद श्याओजू। तो तुम लोगों का क्या? मेरा पक्ष चुनो। समर्थन, हम समर्थन करते हैं। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? शाओजू, मैं आपका समर्थन करता हूँ, आपका समर्थन करता हूँ। इस हुआ याओ को मैं नहीं जानता, ये तो बस मरने से पहले आखिरी बार चमकने जैसा है। तुम सच में बड़े निराले इंसान हो। तुम तो बड़े ही निराले हो। क्रिकेट भी तुम्हारी तरह रंग नहीं बदल सकता। हवा जिस तरफ बहती है तुम उसी तरफ झुक जाते हो, है ना? क्या तुमने अभी मुझसे नहीं कहा था कि ये हुआ परिवार का मुखिया है? तो अब तुम उसका आदर सत्कार क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं शाओजू, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। इसका गू परिवार से जरा भी संबंध नहीं है। गु कुलपति, तुम तो कमाल के हो। वैसे तुम हमारी हुआ फुरेन के मायके वाले हो। तुम बताओ, अगर मैंने आज उन्हें जिंदा जाने दिया तो तुम्हारा गुकुल ढेर सारी दौलत का लुत्फा नहीं उठाएगा? क्या तुम सच में इस अपार दौलत को छोड़ना चाहते हो? और क्या तुम सच में मेरा समर्थन करना चाहते हो? बोलो। लेकिन शान और शौकत का मजा लेने के लिए जान भी तो होनी चाहिए। मैं अपनी आखिरी सांस तक शाओजू का साथ दूंगा। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, अभी वो कौन है? हुआ? क्या? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जानता। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? मैंने सुना है कि वांगजे जियांगहोन का ये हिस्सा अभी भी तुम्हारे गोकुल के पास है। शाओजू, मैं आपको 3 हिस्से समर्पित करता हूँ। कितने? वाह, नहीं 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 नहीं, 7 हिस्से, 7 हिस्से, 7 हिस्से। गोकुलपति, लगता है तुम आज यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते। 10 हिस्से, 10 के 10 हिस्से आपको समर्पित करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए। जब तुम वांगजे जियांगहोन के सभी हिस्से मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें जनरल एजेंट बना दूं। धन्यवाद शाओजू, धन्यवाद शाओजू, धन्यवाद शाओजू। गू वेई, तुम्हें जरा भी हिम्मत नहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम में हिम्मत है? देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कितनी मजबूत। याओगर, सू लोंग, तुम्हारा मजाक बंद किया जा सकता है। इन सब चीजों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरों पर अपना गुस्सा मत निकालो। वाह, क्या महानता है। मैं बहुत प्रभावित हुआ। बस मुझे ये नहीं पता कि वे तुम्हारी एहसानमंदी को मानेंगे या नहीं। वांगसू, तुम भी नीचे चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जान चली जाए। मालिक, तुम मुझे कम आंक रहे हो। मैं हुआ परिवार में 15 साल की उम्र में आया और अब 10 साल हो गए हैं। ये सब कुछ हुआ परिवार की परवरिश है। अब तुम मुझे परिवार के मुखिया को छोड़ने के लिए कह रहे हो? ऐसा नीच और घिनौना काम मैं नहीं कर सकता। तुम्हारा मतलब है तुम भी उसके साथ मरना चाहते, है ना? रास्ते पर हम नहीं जाएंगे, मैं वादा करता हूँ। तुम बाद में आज तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए पछताओ। तो फिर मुझे आने दो, मुझे देखने दो। तुम्हारे पास और कौन सा तुरुप का पत्ता बचा हो? तुम जरूर कोशिश करके देख लो। तुम कोशिश कर सकते हो। तुम सच में एक सख्त इंसान। बंदूक तुम्हारे माथे पर तनी हुई और फिर भी तुम इतनी दृढ़ता से बात कर रहे हो। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि तुम इस समय जो कुछ भी कर रहे हो वो कितना हास्यास्पद है। तुम इस समय मेरे सामने एक कुत्ते की तरह हो। तुम्हारी क्या हिम्मत जो मुझे हास्यास्पद कह सको? सू लोंग, तुम जो चाहो वो सब मैं तुम्हें दे सकती हूँ, बस उसे छोड़ दो। तो तुम अभी भी तुम उसे बचा रही हो, है ना? चिंता मत करो, मैं संभालता हूँ। सू लोंग, तुम्हारा ये उत्साह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। नाकारा, क्या तुम स्थिति को ठीक से नहीं देख सकते? मैं किसी भी समय तुम्हारी जान ले सकता। अगर अभी कोई तुम्हें बचाने आता भी है तो बहुत देर हो चुकी हो। मैंने कहा था आज मैं नहीं मरूंगा। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि हुआ परिवार का आतंक क्या होता है। हुआ परिवार का आतंक? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? तुम जिसे हुआ परिवार ने बाहर निकाल दिया था, तुम एक बेघर व्यक्ति हो। तुम्हारी क्या हिम्मत जो हुआ परिवार के आतंक की बात करो? तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम्हारी सादगी पे हंस रहा हूँ। चाहे वो हुआ परिवार हो या मैं, हम तुम्हारी कल्पना से बाहर हैं। मैं जो भी कल्पना करूं तुम्हें मरना ही होगा। और ज्यादा बकवास करना बंद करो, जल्दी से इसे मार दो।
हुआ याओ, समय आ गया है, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं सूलोंग, रुक जाओ। तुम्हारे पास मुझसे बहस करने का समय है। इससे बेहतर है कि तुम अपने प्रेमी को अच्छे से देख। थोड़ी देर में वो पहचानने लायक नहीं बचे। नहीं, हम शांति से बात करते हैं। बहुत देर हो चुकी है। चोलोंग, मैं तुम्हारी जान लेने आई। तुम गंदी औरत, मेरी जान लेने की तुम्हारी हिम्मत है क्या? ये हिम्मत है या नहीं तुम्हें अभी पता चल जाएगा। कुलपति, मो युआन आपको बचाने में देर से आई। कोई बात नहीं, तुम सही समय पर आई हो। सू परिवार को खत्म करने में मेरी मदद करो। याओग, ये कौन है? हालकिन, मैं लॉन वेडियन की संरक्षक मू युआन हूँ। मैं खास तौर पर कुलपति की मदद करना है, तो वो परिवार को दंडित करने आए। कैसा बेहुदा संरक्षण, ये सब धोखेबाजी है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा चेहरा काफी सुंदर है। ऐसा करो, हुआ याओ को तुरंत छोड़ दो और अभी आकर मेरी सेवा करो। हो सकता है कि मैं खुश हो जाऊं और थोड़ी देर बाद तुम्हें बख्श। मुझे बख्श दो? हास्यास्पद। मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ, घुटने टेक कर अपनी गलती स्वीकार करो, वरना समय बीतने पर तुम्हें तुरंत मार दिया जाएगा। ये बहुत दिलचस्प हुआ याओ, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी। 5 साल तक कोमा में पड़े रहे और तुम्हें ऐसी एक बेहतरीन सुंदरता मिली। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि आराम से पेश किया गया मौका मत ठुकराओ। एक छोटी सी टूटी फूटी तलवार लेकर किसे डरा रही हो? इन पर हमला करो। पिताजी, दादाजी, जल्दी मुझे बचाओ। जल्दी उन पर हमला करो, किसका इंतजार कर रहे हो? चुप रहो, तुम्हारे पास अभी भी 1 सेकंड। तुम सब बेकार हो, तुम पर पैसा बर्बाद किया। अब क्या तुम्हें कुछ और कहने की इच्छा है? हुआ याओ, तुम औरतों पर निर्भर रहने वाले बेकार आदमी हो। अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो। कुलपति का अपमान करने की हिम्मत। सावधान रहना, कहीं मैं तुम्हारी जीभ न काट दूं। मू युआन, इसे छोड़ दो। मेरी नजर में ये अब मेरे लिए खतरा नहीं रहा। मैं इसे खुद दंडित करूं। लेकिन इसे छोड़ दो। मैं अभी आपसे तर्क नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सुनने लायक नहीं है। अपनी शानदार दौलत के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लोगों को बहकाकर मेरे रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मालिक, मेरे छोटे बच्चे की जान बख्श दो। सुपरिवार में यही तो हमारा इकलौता वंशज है। मालिक, हमसे थोड़ी गलती हो गई थी। हम सू परिवार की सारी संपत्ति आपको देने को तैयार हैं। बस मेरे पोते को बख्श दीजिए। अब आपको डर क्यों लग रहा है? थोड़ी देर पहले डर क्यों नहीं लगा? तुम लोगों का परिवार हुआ परिवार के नाम का इस्तेमाल करके बाहर धोखाधड़ी कर रहा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पोते। पिताजी, 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 सुपरिवार ने आखिर यह सब क्या कर दिया? पिताजी। सुपरिवार, तुम सब सच में बहुत गंदे लोग हो। तियानजो में मनमानी कर रहे थे। तुम कुत्तों जैसे लोग अभी भी तियानजो में मनमानी करना चाहते हो। अच्छा हुआ गू परिवार का मेरा दामाद वापस आ गया है। अब तुम सब सजा के लिए तैयार रहो। गुवे, तुम सचमुच अवसरवादी हो, बहुत बेशर्म। गुवे, मैंने कहा था ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ था। तुम बच नहीं सकते। हुआ परिवार प्रमुख, ये सब मेरी ही गलती थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बस बहुत हुआ। यहाँ अपना झूठा नाटक करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम गू परिवार के दामाद हो, मैं गू परिवार का मुखिया हूँ। आप मुझे बस माफ कर दो। तुम्हें गू परिवार का नाम लेते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? तुमने गू कुल की इज्जत की परवाह नहीं की और सूलोंग को खुश करने आए। मेरा इस्तेमाल करके फायदा उठा रहे थे। तुम सच में इतने बेशर्म हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूं। ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ था। तुम अभी भी किनारे हटना चाहते हो? ये संभव ही नहीं है। हुआ परिवार प्रमुख, दया करें। हुआ परिवार प्रमुख, दया करें, दया करें। हुआ परिवार प्रमुख। मालिक, कृपया मुझे क्षमा करें, हमें आने में बहुत देर हो गई। तुम्हें क्षमा किया। इन निकम्मों को कानून प्रवर्तन हॉल में ले जाओ और कड़ी सजा दो। अब से तू परिवार तियानजो से बाहर है। जी मालिक, मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। जीवन बख्श दो। जो कुछ तुमने किया है क्या तुम खुद नहीं जानते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भीख मांगने की? कैसा मजाक है। इन सबको यहाँ से ले जाओ। मालिक, मालिक। बाकी हॉल मास्टर्स क्यों नहीं है? उन सभी को हुआ यूं ने खरीद लिया है।
वे आना नहीं चाहते। खरीद लिया? क्या बात है, हुआ यूं इतना साहसी कैसे हो गया? जब से आप गायब हुए हैं पिछले 5 सालों में हुआ यू ने हॉल मास्टरों का एक समूह खरीद लिया है। मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अकेला था, इसीलिए मैं अकेला ही आया हूँ। लगता है उस दुर्घटना को कराने वाला वो यूं ही था। वो इतना साहसी कैसे हो गया? और वो बगावत की हिम्मत भी कर रहा है। हुआ परिवार को उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस बार वापस जाकर मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मालिक चिंता न करे, जब आप वापस आएंगे ये सभी नीच लोग निश्चित रूप से दंडित होंगे। बस एक और बात है जो मुझे आपसे कहनी है। हुआ यू को क्या हुआ, बताओ। हुआ यू ने मालिक के 5 साल से गायब रहने का हवाला देते हुए कल मालिक की जगह लेने की हुआ परिवार के मुखिया का पद संभालने की पूरी योजना बनाई है। हुआ यू इतना साहसी कैसे हो गया? अब मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ, हुआ यू के साथ जाना है तो अभी चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरे साथ रहना है तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। चुनावी तुम्हारी है। स्वाभाविक रूप से मैं गृह स्वामी की सेवा के लिए हूँ। मैं हर तरह की कठिनाई का सामना करूंगा और कभी पीछे नहीं हटूंगा। हम सभी एक ही तरह से सोचते हैं, हर कठिनाई का सामना करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आज का दिन मेरे हुआ परिवार के लिए घर की सफाई का दिन है। वांग सू, तुम पहले जाकर स्थिति का जायजा लो, हम तुम्हारे पीछे आते हैं। आज हम पुराने और नए सभी हिसाब बराबर करें। जी होरू। याओग, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, चाहे तुम हुआ याओ हो या हुआ परिवार के गृह स्वामी। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। शाओरान, चिंता मत करो, मैं इतने सालों से हुआ परिवार से दूर हूँ। आज मुझे इस बड़े मामले को संभालने के लिए हुआ परिवार लौटना होगा। तियानजू में मेरा इंतजार करना। हुआ परिवार के मुख्य प्रबंधक हुआ यू 5 वर्षों से कार्यवाहक मुखिया के पद पर पूरे मन से काम कर रहे हैं। अब हुआ परिवार के मुखिया हुआ याओ 5 वर्षों से लापता है। जाति नियमों के अनुसार उन्हें मुखिया के पद से हटा दिया जाना चाहिए और हुआ जोंगवान को पद संभालना चाहिए। क्या किसी को कोई आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। हुआ याओ, भले ही तुम्हें कितनी भी बड़ी क्षमता हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम आखिरकार थोड़े कच्चे रह गए। मुखिया का पद मेरा है। चूंकि कोई आपत्ति नहीं है, आज से हुआ यू हमारे नए मुखिया होंगे। सब लोग सम्मान करें। मुझे आपत्ति है। तुम एक साधारण महिला, तुम्हारी क्या आपत्ति है? वफादारी और न्यायलिंग के आधार पर नहीं बांटे जाते हैं। मुखिया 5 साल पहले लापता हुए थे। हुआ जोंगुआन मुखिया को खोजने के बजाय परिवार के सदस्यों को मुखिया की खबर खोजने से हम भी रोक रहे थे, और अब तुम मुखिया का पद हड़पना चाहते हो। ये तो बस बुरे इरादे का संकेत है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये तो हास्यास्पद है। हुआ जोंगुआन की महत्वाकांक्षाएं सभी के लिए खुली किताब हैं, और तुम मुझसे सबूत मांग रहे हो? क्या ये इतना ही साफ और स्पष्ट नहीं है जैसे ये सबके सामने रखा हो? मैं हुआ यू जो भी करता हूँ, मैं पूरी ईमानदारी और खुलेपन के साथ ही काम करता हूँ। तुम आज सबके सामने मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। अगर तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत नहीं हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैंने आज कहने की हिम्मत की है तो मुझे तुम्हारे बदले से डर नहीं लगता। आज मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हम हुआ परिवार की महिलाएं हर एक वफादार और न्यायप्रिय इंसान है। ठीक है, ठीक है। कितनी अच्छी वफादार और न्यायप्रिय इंसान। तुम एक वफादार और न्यायप्रिय इंसान होकर आज सबके सामने मुझ पर कीचड़ उछाल रही हो तो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? मैंने तो बस केवल सच्चाई बताई है। इसमें क्या अपराध है? मैं कहता हूँ कि तुम दोषी हो तो तुम दोषी हो। तुम सही और गलत में फर्क नहीं करते और बस हंगामा कर रहे हो। कोई है? कानून के तहत सजा दो। तुम क्यों हंस रही हो? मैं हंस रही हूँ क्योंकि मेरे हुआ परिवार की गरिमा और यहाँ बैठे सभी वीरों की उपस्थिति मुझ अकेली स्त्री से भी कमजोर है। आज तुम अब परिवार के मुखिया का पद छीनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने आकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? तुम कितना भी हंस लो, इससे सच्चाई नहीं बदलेगी। तुम्हारी क्षमताएं कम हैं, इसलिए तुम मेरे हाथों की कठपुतली हो। तुम एक कमजोर महिला हो और यहाँ कुछ देर के लिए अपनी बात रखने के अलावा तुम्हारा और क्या उपयोग है? ये हुआ परिवार पहले से ही मेरा साम्राज्य है। बहुत ज्यादा खुश मत हो। मुखिया तुरंत लौट रहे हैं। तुम्हारी मौत का समय आ गया है। भले ही वो हुआ या वापस आ जाए तो वह कर ही क्या लेगा? अब मैं हुआ परिवार का मुखिया हूँ। वो वापस आ जाए तो उसकी भी मौत यहाँ निश्चित है।
मुखिया ने ही पूरे परिवार का नेतृत्व किया है और हर तरफ युद्ध लड़े हैं। क्या तुम इसकी कल्पना भी कर सकते हो? आज तुमने मुखिया का पद हड़पने की हिम्मत की है। ये तो बिल्कुल ही मूर्खता है। अभी कुछ देर में तुम्हें पता चलेगा कि पछतावा कैसे लिखा जाता है। आज मुझे भले ही पारिवारिक दंड सहना पड़े, मैं तुम्हारे साथ कभी भी इस साजिश में शामिल नहीं हो सकती और तुम्हें घर का मुखिया भी नहीं मान सकती। तुम जो भी तरीके अपनाना चाहते हो बेझिझक अपनाओ। तुम औरत हो या वाकई तुम्हारी हड्डियां सख्त हैं? हुआ रेन, इसने तुम्हें चुनौती दी है कि तुम्हारे पास जो भी तरीके मौजूद हैं उन्हें बेझिझक इस्तेमाल करो। जी, घर के मुखिया। क्योंकि तुम घर के मुखिया को नहीं पहचानती हो तो फिर मुझे दोष मत देना। कोई है, दहशत की छड़ी लाओ। जय। आज मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि घर के मुखिया की सार्वजनिक रूप से अवज्ञा करने का क्या अंजाम होता है। क्या ये वही दहशत की छड़ी है जिससे हुआ परिवार में एक छड़ी से जीवन समाप्त होता है और 3 छड़ियों से व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है? वांग तांगजू के लिए आज का दिन तो शायद बहुत बुरा गुजरने वाला है। सिर्फ बुरा गुजरने वाला ही नहीं, इस दहशत की छड़ी के वार से 10 में से 10 की मृत्यु निश्चित है। इस एक वार के बाद तुम्हारा ये छोटा शरीर बच नहीं पाएगा। तुमने सोच लिया है, मानती हो या नहीं मानती? तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगी? तुम वार करो। आज भले ही तुम मुझे पीट पीट कर मार डालो, लेकिन हुआ याओ मुझसे बदला जरूर लेगा। हमारी हुआ परिवार का इतिहास तुम्हारे इस षड्यंत्र को हमेशा याद रखेगा और घर के मुखिया के पद पर जबरन कब्जा करने को भी। हुआ रेन, मैं अब और नहीं सुनना चाहता कि इसमें इतना बोलने की हिम्मत हो। जी, घर के मुखिया। तुम जैसी एक अकेली औरत हुआ याओ के लिए अपनी जान क्यों गंवाना चाहती हो? क्या जरूरत है? मारना है तो मारो, बकवास क्यों कर रहे हो? तुम अभी जितनी अकड़ दिखा रही हो उतनी ही दयनीय तुम्हारी माफी होने वाली है। थोड़ी देर में दहशत की छड़ी आ चुकी है। अब से शुरू पारिवारिक दंड देना शुरू करो। शावे स्टिक बाहर आ गई है। अब शुरू करते हैं पारिवारिक कानून लागू करना। हुआ परिवार के हॉल मास्टर वांग सू ने परिवार के मुखिया का अनादर किया और पद ग्रहण समारोह में बाधा डाली। पारिवारिक नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। क्या कोई आपत्ति है? मान जाओ वांग मास्टर, तुम इसे सह नहीं पाओगे। क्या जरूरत है? जान बचाना ज्यादा जरूरी है। जैसे ही ये शावे स्टिक पड़ी तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर तुम अभी माफी मांगो तो शायद मैं मुखिया से तुम्हारे लिए विनती करूं और तुम्हारी जान बख्श दूं। भले ही तुम अपाहिज हो जाओ, या आवारा भटकती आत्मा बनने से बेहतर है। तुम तो बस एक कुत्ते हो, इतना रौब क्यों झड़ रहे हो? मुझे तुम लोगों को इस हालत में देखना पसंद है। मौत सामने खड़ी है फिर भी जुबान तेज है। और मुझे तुम लोगों को पीट कर झुकाना ज्यादा पसंद है ताकि तुम कुत्तों की तरह मुझसे दया की भीख मांगने को कहूँ। तुम सच में हुआ यूं कि एक अच्छे कुत्ते हो। तुम्हें खरीदने के लिए हुआ यूं ने जरूर तुम्हें बहुत सारी हड्डियां दी होंगी। तुमने मुझे कुत्ता कहा और तुम क्या हो? जिस मुखिया की तुम इतनी जोर जोर से वकालत करते हो, क्या वो अब तुम्हारी जान बचा सकता है? भले ही मुखिया यहाँ नहीं है, मैं फिर भी अपने हुआ परिवार की वफादारी और न्याय को कायम रखूंगा। मुखिया जल्द ही लौटेंगे और तब तुम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होगा। हाँ 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 हाँ, जब जान ही नहीं बचेगी तो वफादारी और न्याय की क्या बात करूं? थोड़ी देर में तुम एक लाश बन जाओगे। परिवार के रिकॉर्ड में बस यही लिखा जाएगा कि तुम मुखिया के खिलाफ गए एक गद्दार थे। हुआ रेन, तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं हुआ यू जैसे धोखेबाज को कभी भी मुखिया नहीं मानूंगा। तुम लगता है तुम डर के मारे बेहोश हो गई थी और अब भी बेकार की बातें कर रही हो। इससे बहस मत करो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मानती हो या नहीं? मैं वांग सू कसम खाती हूँ कि मैं नहीं मानूंगी। मारो, इसे मार डालो। तब तक मारो जब तक ये बोल न दे और डर न जाए। मारो। देखता हूँ कौन मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है। रुको, रुक जाओ। मालिक, क्या वो लापता नहीं हो गया था? ये असंभव है। नीचे रखो। मैं फिर से कहता हूँ, नीचे रखो। तुम सब निकम्मे हो। मालिक, मैंने आपको शर्मिंदा नहीं किया है। तुम जाकर पहले आराम करो, मैं तुम्हारे लिए ये हिसाब चुकता करूंगा। हिसाब चुकाने की बात शायद अभी कहना जल्दबाजी होगी। जल्दबाजी है या नहीं, ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर तुम अभी वापस आए भी तो भी कोई फायदा नहीं होगा। हुआ परिवार के सभी सदस्य पहले ही मेरे हो चुके हैं। अगर तुम उस समय भाग गए होते तो अच्छा था। अब तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए हो, तो फिर मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हें जाने ना दूं। हुआ याओ, मुझे लगता है कि आज तुम्हें एक बार फिर मरना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम प्रबंधक होते हुए मालिक की मदद करने की बजाय राजगद्दी छीनने की कोशिश कर रहे हो। तुम मौत के लायक हो। मैं आज
निश्चित रूप से मैं तुम्हें पारिवारिक नियमों के अनुसार सजा दूंगी और तुम्हें हमेशा के लिए हुआ परिवार के शर्मिंदगी के खंभे पर टांग दिया जाएगा। हाँ 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 हाँ, तुम एक महिला होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, है ना? तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगा कि तुम्हारा ये कृत्य कितना निर्लज्ज है। निर्लज्ज तो तुम हो, इतने से लोगों को लेकर मुझसे लड़ने आए हो। ये तो सरासर मूर्खता है। आगे बढ़ो। मैं देखता हूँ कि कौन हिम्मत करता है। मैं हुआ परिवार का मालिक हूँ। मालिक पर हमला करना मृत्युदंड है। अब हुआ परिवार का मालिक मैं हूँ, तुम कहीं से भी आए हुए आवारा बच्चे हुआ परिवार का मालिक होने का ढोंग करने की हिम्मत कैसे की? आगे बढ़ो। मैं देखती हूँ कि कौन हिम्मत करता है। मैं देखता हूँ कि कौन हिम्मत करता है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुमने मुखिया को देखा? अगर उन्हें सलाम नहीं किया तो भी ठीक है, पर अब तुम मुखिया पर हमला करना चाहते हो? क्या तुम मरने की इच्छा रखते हो? अभी पीछे हट जाओ। हुआ किंग यांग, क्या तुम भी बीच में टांग अड़ाना चाहते हो? मुखिया का मामला मेरा अपना मामला है, इसमें टांग अड़ाने वाली क्या बात है? एक अस्थिर इंसान जो हवा के एक झोंके से गिर जाए। जब तुम इतनी नेक और धार्मिक बातें कर रहे हो तो तुम्हारा वापस आना भी बेकार है। मुखिया ने ड्रैगन हेड क्लब खो दिया है, ये तो मृत्युदंड है। क्या ड्रैगन हेड क्लब खो गया? मुखिया का ड्रैगन हेड क्लब खो देना मृत्युदंड ही है। मुखिया को भी सजा मिलेगी, ये कोई छोटी बात नहीं है। ड्रैगन हेड क्लब कहाँ है? मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जान। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि ड्रैगन हेड क्लब के बिना मरना तय है। तो ड्रैगन हेड क्लब चुराने की क्या सजा होनी चाहिए? ड्रैगन हेड क्लब चुराना, उसकी सजा भी निश्चित रूप से मौत है। अच्छा, तो फिर मेरे हुआ महान प्रबंधक को मौत के घाट उतारने के लिए आ जाना चाहिए। 5 साल पहले तुमने मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा था। एक कार दुर्घटना रची थी, ड्रैगन हेड क्लब छीन लिया था, विरोधियों को हटा दिया था, और अब फिर से मुखिया की गद्दी के लिए लड़ रहे हो। इनमें से कौन सा काम मृत्युदंड नहीं है? ये सब तो बस कोरी बातें हैं। ये सब तुम्हारी अपनी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है। ड्रैगन हेड क्लब खो देना, वह तो एक ठोस सच्चाई है जो मौजूद है। क्या हुआ? क्या तुम इसे स्वीकार करने से डरते हो? मुझे पता था कि तुम ये स्वीकार नहीं करोगे। अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो क्या होगा? अब तुमने ड्रैगन हेड स्टिक फेंक दी है, तुम ड्रैगन हेड स्टिक बाहर नहीं निकाल सकते, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तो क्या होगा अगर मैं उसे निकाल लूं? तब तुम्हें क्या करना चाहिए? पहले तुम ड्रैगन हेड स्टिक निकालो, फिर बात करेंगे। अगर तुम अभी इसे बाहर नहीं निकाल पाए तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि किसी व्यक्ति की जुबान इतनी कठोर और सख्त भी हो सकती। तुम्हें सच में मर जाना चाहिए। तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। ड्रैगन हेड स्टिक लाओ। ड्रैगन हेड स्टिक लाओ। ड्रैगन हेड स्टिक आ गई। बस करो, जल्दी से प्रणाम करो। तुम सब क्यों नहीं झुक रहे हो? तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो कि झुक नहीं रहे हो? बस बहुत हो गया, जबरदस्ती मत करो। मुखिया ये है। कुछ नहीं, उसने पहले ही पूरे हुआ परिवार को अपने आदमियों से बदल दिया। मुझे इस परिणाम का पहले से ही अंदाजा। तुम्हें अभी भी थोड़ी तो अकल है। मैं मानता हूँ ड्रैगन हेड स्टाफ मैंने लिया था, बस मैंने सोचा नहीं था कि कुछ बदमाशों ने उसे चुरा लिया होगा। ड्रैगन हेड स्टाफ तो मूल रूप से मुखिया की ही चीज है, तो चोरी कैसी? तुमने मुखिया का ड्रैगन हेड स्टाफ छिपाया, ये असल में मौत की सजा है। तो क्या हुआ? मैं देखता हूँ आज कौन मुझे सजा देने की हिम्मत करता है। वैसे तुम मेरा क्या कर सकते हो? हुआ या हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तुम्हें सम्मान इसलिए देता हूँ क्योंकि तुम हुआ परिवार के मुखिया हो। अगर मैं तुम्हारा सम्मान न करूँ तो तुम कुछ भी नहीं हो, और मेरी सजा करने की सोच रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी वही कम उम्र में प्रसिद्ध हुए मुखिया हो? तुम तो बस एक अवैध संतान हो। हुआ परिवार का मुखिया मुझे होना चाहिए। तुम इस तरह अपमानजनक बातें कहने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, तुम तो बस एक छोटी सी महिला हो और फिर भी मुझे सबक सिखाने की सोच रही हो। हुआ याओ, यदि तुम वास्तव में एक सच्चे मर्द हो तो इस महिला को बीच में न आने दो। खुद पीछे छिप रहे हो जैसे कोई डरपोक हो। क्या तुम सच में हुआ परिवार के सभी लोगों के सामने खुले तौर पर चुनौती दे रहे हो मेरे हुआ परिवार के सदियों पुराने नियम को? हाँ तो क्या, भले ही तुम्हें ड्रैगन हेड स्टाफ मिल जाए, तुम क्या कर सकते हो? अब हुआ परिवार का मुखिया मैं हूँ। जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको और सिर झुकाओ, तो शायद मैं तुम्हें कोई छोटा पद दे दूं। इससे तो अच्छा है कि एक आवारा कुत्ते की तरह घूमना। हुआ यू, तुमने मुझे मारना चाहा, ये अभी भी कहा जा सकता है कि ये मेरा और तुम्हारा व्यक्तिगत वैर है, लेकिन तुम कानून की अवहेलना करते हो। तुम्हें निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। तुम स्वयं मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। अब इस स्थिति में मरना तो तुम्हें चाहिए। इन पर हमला करो।
Who are you? तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं बचा है। हुआ याओ, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बारे में सबसे हास्यास्पद बात क्या है? यह है कि तुम्हारा हर एक कदम, मुझे पता है, उस घटिया औरत को मेरे सामने लाओ। याओग, गूरान, Who are you? अगर गूरान को एक खरोंच भी आई तो तुम तुरंत अपनी जान से हाथ धो बैठो। ये तुम तय नहीं करोगे। वो मेरी नजरों में कुत्ते या सुअर से ज्यादा कुछ नहीं, बस एक मोहरा है। वो मेरे हाथों में है। तुम कोई भी लहर नहीं उठा पाओगे। याओगा, याओगा, मेरी परवाह मत करो। ये लोग बहुत लालची और क्रूर हैं। ये तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा हूँ, पुराने कुलपति ने तुम्हें कुलपति का पद क्यों दिया? एक ऐसा निकम्मा जो अपनी औरत की भी रक्षा नहीं कर सकता, कमजोर इरादों वाला आदमी हुआ परिवार का कुलपति बनने लायक बिल्कुल नहीं है। कम से कम मैं तुम्हारी तरह इतना बेशर्म नहीं। सिर्फ थोड़ी सी शक्ति के लिए तुम सही को गलत साबित कर रहे हो और अपने ही परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचा रहे हो। शुरू से ही किस नायक ने कुछ साधनों का इस्तेमाल नहीं किया है? अब तुम हार चुके हो। तुम्हें मेरे साथ मंच साझा करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपनी औरत की भी रक्षा नहीं कर पाए थे। तुम्हें मुझसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन अब तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हुआ परिवार के महाप्रबंधक होने के नाते मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत तो इंसानियत होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने घिनौने निकलो। अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ बातों से तुम इस घटिया औरत को नहीं बचा पाओगे। समय, स्थान और लोग सब मेरे पक्ष में हैं। तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगे? तुम्हारे पास जो औरत है वो आकर मेरे अंगों की मालिश कर सकती है, लेकिन अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो यह सिर्फ मूर्खों का सपना है। कुलपति, इस व्यक्ति ने मृत्यु को न्योता दे दिया है। कृपया मुझे इसे मारने का आदेश। नहीं, वो अब मर चुका है। नहीं, अब वो पूरी तरह से मर चुका है। ये क्या यही मुखिया की ताकत है? हुआ यू ने बचपन से ही मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया है और वो इसमें निपुण है, फिर भी वो मुखिया का एक बार भी नहीं झेल सका। आज मैंने गलत पक्ष को चुन लिया है। बहुत होशियार हो तुम, मेरी हर चाल का अंदाजा लगा सकते, लेकिन जिस पल तुमने गूरान को छूने की हिम्मत की उसी पल से मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम सुनने लायक नहीं। तुम मुझे छोड़ दो। मैंने कहा था हुआ परिवार का मुखिया बनने के लिए सिर्फ करुणा की जरूरत होती है, सिर्फ नैतिकता की जरूरत होती है और निष्पक्ष न्याय की, न कि कमजोरों को धमकाने की। तुम्हारे जैसे ओछे और धूर्त लोग मुखिया का पद हड़पना चाहते हैं, ये वाकई हास्यास्पद है। जल्दी करो, मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ। तुम लोग खड़े क्यों हो? जल्दी से इसे छोड़ो। क्या तुम्हें भी पिटने का शौक है? तुम मुखिया का पद चाहते हो, ये ऐसी कोई गलती नहीं है कि जिसकी सजा मौत, लेकिन इन 5 सालों में मुखिया का पद पाने के लिए तुमने हमारे कितने ही कबीले वालों को नुकसान पहुंचाया है इस दौरान, और अब तक तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। गूरान को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तो अब तुम्हें मरना ही होगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें अपनी गलती का थोड़ा भी एहसास है? मेरी गलती क्या है? तुम्हें अभी भी अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। याओग, कोई बात नहीं, तुम्हें जो कष्ट मिला है मैं इन सभी लोगों से 100 गुना ज्यादा वसूल करवाऊंगा। मुखिया दया करो, मुखिया दया करो। ये मेरी समस्या नहीं है, मैं तो बस एक छोटा सा प्यादा हूँ। तुम अब मेरे हुआ परिवार के हॉल मास्टर हो और खुद को प्यादा कहने की हिम्मत कर। अगर तुम्हारा समर्थन नहीं होता तो ये हुआ यू लड़का परिवार के मुखिया का पद हड़पने की हिम्मत कैसे करता? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम हुआ परिवार में कितने साल से? 20 साल। 20 साल हो गए। तुमने पारिवारिक नियम तोड़ने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। मेरा मानना है कि अब तुम्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुखिया बख्श दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। खड़े हो जाओ। मुखिया, जब वांगसू सामने आई थी तुमने उसे कैसे परेशान किया था, बताओ। मैंने सजा की छड़ी का इस्तेमाल किया था। वांगसू का अपराध क्या था? तुम्हारे द्वारा सजा की छड़ी का इस्तेमाल करने की हिम्मत हुई कैसे? मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। एक पल के लिए भ्रमित? तुम्हारे इस एक पल के भ्रम ने लगभग उसकी जान ले ली थी। अगर मैं सही समय पर वहां नहीं पहुंचता तो तुम क्या करते? मुखिया, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिर्फ एक हल्की सी माफी मांगकर क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने पाप धो लोगे? तो आज मैं तुम्हें भी चखाऊंगा इस सजा की छड़ी का स्वाद। कोई है? इसे बाहर ले जाओ और पीटो। दया करो, बख्श दीजिए। मुखिया, मुखिया दया करो, मेरी ये देह झेल नहीं पाएगी। मुखिया। रिपोर्ट मुखिया, हुआ रेन को बेहोश कर दिया गया है। उसे कानून प्रवर्तन हॉल ले जाओ। जी। तुम तीनों के साथ क्या किया जाए? दया करो मुखिया, मुखिया
हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है। हम सभी एक पल के लिए भ्रमित हो गए थे। हम सभी एक पल के लिए भ्रमित हो गए थे मुखिया। हम सभी हुआ यू के आतंक के तहत मजबूर थे और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तुम तीनों ने गलत काम में साथ दिया। खुद कानून प्रवर्तन हॉल जाओ और परिवार के सभी नियमों के अनुसार अपनी सजा भुगतो। जी जी। अब केवल तुम ही बचे हो। तुम एक नाजायज बेटे होकर किस अधिकार से मुखिया बन सकते हो? मैं जायज बेटा हूं, फिर भी मैं मुखिया नहीं बन पाया। क्या तुम्हें मुझे छोड़ने की हिम्मत है? हम एक और मुकाबला करेंगे। नहीं, अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिले। तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं। कुल के नियमों के अनुसार तुम्हारा हर अपराध मौत की सजा के लायक। मैं ये स्वीकार नहीं करता। तुम बहुत चालाक हो। तुम जानते हो कि मेरी कमजोरी क्या है, लेकिन तुम भूल गए मेरी कमजोरी भी मेरा अत्यंत प्रिय और संवेदनशील विषय। परिवार प्रमुख जी, इसके साथ फालतू की बहस करने की आवश्यकता नहीं। बस परिवार के नियमों के अनुसार इसे दंडित करें। इसने तो घोर पाप किया है। अगर परिवार प्रमुख समय पर जागृत न होते तो शायद आज जो हुआ उसमें ये सफल हो गया होता। हुआ परिवार में ऐसे दुष्ट लोग हैं तो उन्हें परिवार से निकाल देना ही चाहिए। हुआ यू, तुम्हें अभी भी क्या संतोष है? मुझे बस ये समझ नहीं आता, पुराने परिवार प्रमुख ने परिवार प्रमुख का पद आपको क्यों दिया? आपके पास तो बस एक खाली ब्रूट फोर्स शक्ति है। इसके अलावा तुम निश्चित रूप से मुझसे नहीं जीत सकते। दुख की बात है, तुम हुआ परिवार के मुख्य प्रबंधक हो, लेकिन हुआ परिवार के प्रमुख की असली शक्ति नहीं जानते। तुम मूर्ख हो। आज तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो भी तुम अपने पापों का नाश नहीं कर पाओगे। मु युआन हुआ यू के अपराधों के अनुसार इसे कैसे सजा मिलनी चाहिए? हुआ यूं ने परिवार प्रमुख की हत्या का प्रयास किया, परिवार प्रमुख का पद छीनने की कोशिश की, हुआ तांगजू का पीछा किया और परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाया। इसने वास्तव में बहुत घोर अपराध किए हैं। इसे न्याय विभाग में भेज दिया जाना चाहिए और इसे जीवन भर दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें न्याय विभाग में भेज देता हूँ जीवन भर दंड भुगतने के लिए। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? जब बात यहाँ तक आ गई है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुमने अपने ही भाइयों को नुकसान पहुंचाया। तुम अब मेरे हुआ कुल का हिस्सा नहीं। मुझे किसी बाहरी व्यक्ति के विश्वास की आवश्यकता नहीं। मैं हार गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीत गए। लेकिन मुझे सच में समझ नहीं आता कि जब मैं वैध पुत्र हूँ तो परिवार का मुखिया बनने की जगह मुझे क्यों नहीं मिली और ये एक अवैध पुत्र शूजी को मिल गई। मुझे अभी तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारी व्याख्या सुन। जिस क्षण तुमने शाओरान को चोट पहुंचाने की कोशिश की, तुम एक मृत व्यक्ति बन गए। अब मैं तुम्हें कानून प्रवर्तन हॉल में भेजता हूँ। आजीवन दोषी रहकर हुआ परिवार के सदस्य से माफी मांग। किसी को बुलाओ। हुआ याओ, अवैध पुत्र, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। अब जबकि मुखिया हुआ याओ वापस आ गए हैं और घर का गद्दार हुआ यूं बाहर हो गया है, तो तुम सब क्यों झुककर सलाम नहीं कर रहे हो? आपका स्वागत है। आज मैं मुखिया के पद पर वापस आ रहा हूँ तो मैं पिछली बातों को भूल। मुझे उम्मीद है कि अब से आप सब एक साथ मिलकर हमारे हुआ परिवार का नाम जरूर रोशन करेंगे। जी हाँ। याओगा, तो वो कहाँ जा रही हैं? वो मेरे हुआ परिवार की संरक्षक हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह दिन रात मेरे साथ ही रहेंगी। क्या? मुखिया जी, मेरा काम पूरा हो गया है। मुझे लॉन्ग वे डैन वापस जाना है। आप जब चाहे वापस आकर अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। क्या तुम अभी भी लॉन्ग वेडियान जाना चाहते हो? हुआ याओ, तुम मुझसे और क्या क्या छिपा रहे हो? शाओरान, मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो। हुआ फोरेन, आपको गलतफहमी हुई है। ये पिछले सभी मुखियाओं के अभ्यास करने की जगह है। मुखिया जी तो बहुत ही नेक इंसान है। मुझे परवाह नहीं कि वो कौन सी जगह है। अब से तुम वहां नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा, मैं मुखिया चलती। जी। जाओ। हाँ, ठीक है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अभी भी क्यों देख रहे हो? देख रहे हो? देख रहे हो? धीरे धीरे। मैं अब हुआ परिवार का मुखिया हूँ। तुम अब पहले जैसा नहीं कर सकते। कैसा? पहले जैसा क्या नहीं कर सकती? तुम हुआ परिवार के मुखिया हो और मेरे सामने ऐसी हिम्मत करते हो? बोलो, आगे से ऐसी हिम्मत करोगे या नहीं? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ठीक है, अब कुछ नहीं हुआ है। जाओ जाओ जाओ। बोलो, तुमने लॉन्ग वे डैन में आखिर क्या किया था? क्या तुमने कुछ ऐसा किया था जिससे मुझे दुख हो? नहीं, मैंने सच में कुछ नहीं किया। ठीक है, तो मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि असल में मैं कुछ नहीं बनना चाहती हुआ परिवार की मुखिया।
और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम हुआ परिवार के मुखिया बिल्कुल न बनो। पहले तुम सिर्फ मेरे अकेले के थे, लेकिन जब तुम हुआ परिवार के मुखिया बन गए तो तुम अब सिर्फ मेरे नहीं रहे। असल में मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। माफ करना, क्योंकि पहले पारिवारिक नियमों के कारण मैं तुम्हें नहीं बता सकता था मेरी असली पहचान। सिर्फ इसी वजह से मुझे तुम्हें धोखा देना पड़ा। लेकिन मेरे जो जज्बात तुम्हारे लिए हैं वो सच्चे हैं। प्यार के मामले में मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैं समझती हूँ। असल में चाहे तुम हुआ परिवार की मुखिया हो या एक अनुभवहीन व्यक्ति, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन तुम अब से मेरे पीठ पीछे लॉन्ग वे डियान नहीं जाओगे। वैसे तो नहीं जा सकता, लेकिन अभ्यास के समय जाना तो पड़ेगा ही ना। क्या कहा तुमने? कब जाना है? नहीं जाना, 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 नहीं जाना। आगे से ऐसी हिम्मत करोगे? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है।